अब वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक कर लें ताकि बार बार हमारे को लाइक वाली प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात, जहाँ जहाँ आप शेयर करते हैं अपने वीडियो को वहाँ वहाँ शेयर कर दीजिए। हम 2 मिनट का समय लेंगे और 2 मिनट के समय में हम आपको समय देते हैं, तब तक आप शेयर कर लें, है ना, जब तक हम कुछ और बात कर देते हैं। 8770720196 ये वो नंबर है जिस पर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे के माध्यम से। भीम यूपीआई जो ऐप है उसका वीपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रियन पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर, ठीक है। और 2 चैनल हैं, नितिन शुक्ला लाइव, ऑलराइट। इस वक्त आप वेरीफाइड नितिन शुक्ला चैनल पर देख रहे हैं। 2 चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है वो t.me/nShuklain है। इसको ध्यान से चैनल को ज्वाइन कर लें, इसमें अंदर जाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इस पर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे सारे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू, शेयर चैट और ट्विटर पर @nShuklain लिखेंगे, हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार से फेसबुक पर आप @नितिन शुक्ला इन लिखेंगे तो आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा हमारा, लाइक कर लें, फॉलो कर लें। और गैप पर @नितिन शुक्ला लिखेंगे तो आपको हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, पहला कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से। और विवेक शर्मा जी का बिल्कुल ठीक उसके पीछे प्रणाम सर। जय श्री राम भैया, प्रणाम आपको भी, जय श्री राम। सबसे निवेदन है लाइक करो जी, प्लीज़ लाइक कर लें सब लोग, है ना। देव साहब बोल रहे हैं इस बात को तो उनकी भी बात भी मान लें। साउंड लो, अच्छा जी, ये भी एक समस्या है, ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या हुआ चल रहा है पाकिस्तान का, उसका भी लेंगे आज, है ना, सभी चीज़ों का लेंगे, ठीक है। ओके की रिपोर्ट जी, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, अब हम कोई भी जो लो वॉल्यूम वाला मामला रहेगा तो मैं मेंबर्स से एक निवेदन करूंगा, क्योंकि आपके पास में बैच होता है तो आप कृपया करके वेरीफाइड होता है, हमको पता होता है आप लोग लगातार देख रहे हैं, तो उनमें से जिनको जो वॉइस ओके आती है वो वॉइस ओके पहले लिख दिया करें, AV ओके, है ना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कई लोग जो है जिनका, सुनील दत्त जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया कंट्रीब्यूशन के लिए। तो बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जिनका कि अपनी तरफ पे साउंड लो होता है तो उनको लगता है कि शायद हमारी तरफ से साउंड लो है, हमारी तरफ से साउंड लो नहीं होता है। फिर अगर होता तो यूट्यूब की तरफ से होता, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। चलिए, तो अब कहाँ से शुरू किया जाए। बहुत सारी न्यूज़ हैं और बहुत सारी न्यूज़ के बीच में आप सबने कल नव वर्ष भी मना लिया, लेकिन कोई ख़ास बदलाव आया नहीं। ख़ास बदलाव ना तो कोरोना के मामले में आया और ना ही आपके किसी और चीज़ के। हाँ, इसके विपरीत एक चीज़ ज़रूर हुई कि आज से कई सारी जगहों पर लॉकडाउन लग गया। कहीं 7 दिन का है, ज़्यादातर जगह 7 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये जो लॉकडाउन है, जिसको कोरोना कर्फ्यू कह लें आप, लॉकडाउन ना कहें, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, नेम्स में बी चेंज्ड, बट वो बात वहीं की वहीं है। बस पहले वाले लॉकडाउन में ये था कि एकदम कंप्लीट लॉकडाउन होता था। अभी इसमें थोड़ा रिलीफ ये दे दिया गया है कि खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी, यानी मेडिकल स्टोर, दूध, दही, सब्ज़ी, ये सब आपको मिलेगा। संभवतः शायद परचूनी की दुकान भी खुली रहेंगी, आटे वगैरह की भी दुकानें खुलेंगी। तो जो मेजर जो आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो चालू रहेगा, बाकी का बंद रहेगा। अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से कलेक्टर्स ने अपने हिसाब से कानून बनाए हुए हैं, एम्पावर्ड किया उनको कि भाई उनको जैसा लगता है वैसे करें। सो अनिल जी कहते हैं, जय हिंद सर, 26 मार्च के बाद आपका लाइव देख रहा हूँ, कोरोना से पीड़ित था, कल ही हॉस्पिटल से घर आया, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, भगवान की कृपा से सब ठीक। बहुत अच्छा अनिल जी, आप बच गए बाल बाल। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है देश में कोरोना की। 1,99,000 केसेस टुडे। बिल्कुल, तुषार जी बता रहे हैं जी, तुषार जी 1,99,000 केसेस बताइए।
गवर्नमेंट सीरियस नहीं कोविड को लेकर। अच्छा जी, प्रवीण राय जी, लॉकडाउन कर देते तो आप लोग कहते हो लॉकडाउन हो गया, सरकार को लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। सरकार लॉकडाउन नहीं करती है तो फिर आप लोग कहते हो कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। करना क्या है? आज बहुत सारे सवाल हैं, उन तमाम सारे सवालों पर हम बातचीत करेंगे, आप भी देखेंगे। तो सारी चीज़ों को देखते हैं, कहाँ से शुरू करें, हमारे लिए सोचना थोड़ा मुश्किल है, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक डॉक्टर साहब रो रहे थे और बोले मैंने बहुत नौकरी कर ली साहब, मुझे अब नौकरी नहीं करनी, मैं ऐसी बेइज्जती से नौकरी नहीं कर सकता, मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। सरकारी डॉक्टर थे और कांग्रेस के एमएलए थे। मध्य प्रदेश की घटना थी, जिन्होंने कि पीसी शर्मा नाम था, जिन्होंने उस डॉक्टर साहब के साथ बदतमीज़ी करी थी। वैसे ही कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रेशर है डॉक्टर्स के ऊपर, वो खुद मौत के बीच में खड़े हुए हैं, चारों तरफ मौत है और वो वहाँ खड़े हुए हैं और उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। मानसिक प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप घर नहीं जा सकते, घर जा भी रहे हैं तो बाहर रूम में आपको रुकना है, आप घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते। थाली वही सिस्टम वापस आ गया, थाली सरका दो, टिफ़िन सरका दो, वही सिस्टम वापस आ गया। तो बड़ी मुश्किल में काम हो रहा है, कोई भी हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, नगर निगम के कर्मचारी हों, आपके और रिपोर्टर्स हों प्रेस के, सबका ये जो बाहर काम कर रहे हैं सबका यही हाल है। कई दुकानदार इसको फॉलो कर रहे हैं, कई दुकानदार नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि यदि सारे दुकानदार इसको फॉलो करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बख्शना तो आपको भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि आपके पास वर्दी नहीं तो आपको फ्रेंडली आपके साथ ट्रीटमेंट करे, वो कोई नक्सलवादी थोड़ी है कि आपने वर्दी नहीं पहनी तो आपको गोली नहीं मारेगा। कोरोना तो कोरोना है। आइए, तो उन डॉक्टर साहब के साथ जिसने किया उसका क्या हुआ, आइए ANI की न्यूज़ आ गई। और मध्य प्रदेश, भोपाल पुलिस रजिस्टर्स एन FIR अगेंस्ट फॉर्मर मिनिस्टर एंड कांग्रेस MLA PC शर्मा एंड अ फॉर्मर कॉर्पोरेटर फॉर एलिजिडली मिसबिहेविंग विद अ डॉक्टर एट JP हॉस्पिटल। तो सब FIR दर्ज हो गई मामा के राज में। संतोष उबले जी, धन्यवाद भैया आपका। तो जिन्होंने बदतमीज़ी करी थी डॉक्टर के साथ उनके खिलाफ में FIR दर्ज हो गई। मैं कहता हूँ FIR सिर्फ दर्ज नहीं होनी चाहिए बल्कि इनको अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्थिति है इसमें मौतें बहुत होंगी। अगर ये प्रेसिडेंट हमने सेट कर दिया कि कहीं कोई मौत हो रही तो उसके लिए डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाओ, फिर तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे, नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, फिर कौन करेगा इलाज। पहले जब समझाया मास्क लगा लो, नहीं लगाना। पहले जब समझाया दूरी बना लो, नहीं बनाना। पहले जब समझाया सैनिटाइज़र हाथों को धोते रहो, नहीं धोना। पहले जब समझाया घर से ज़बरदस्ती बाहर मत निकलो, नहीं निकलना। तब गोलगप्पे भी खाने, बाज़ार भी जाना है, पिक्चर भी देखनी है। अब जब मौतें शुरू हो गई तो उसका गुस्सा डॉक्टर पे निकालो। वाह यार वाह, बड़ा सही हिसाब है, बहुत ही सही। थोड़ा सा हम लोग सोच के देखें ज़रा, मतलब ये तो अति हो गई नहीं है ना। ज़्यादा अच्छा रहेगा हम खुद अपने लेवल पर ज़रा इसको सोच कर देखें। तो खैर बहरहाल जो डॉक्टर साहब के साथ बदतमीज़ी करी थी वो तो FIR हो गई उनके खिलाफ। हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, उस वीडियो को हम दोबारा दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए, ये हमने 11 तारीख को आपको दिखाया था। छत्तीसगढ़ का रायपुर, जहां के अस्पतालों में लाशों को रखने की जगह नहीं बची, ऐसा क्यों? उसे अब आप और ये वीडियो 13 अप्रैल को, यानी ठीक 2 दिन बाद आज तक ने भी इस वीडियो को, उसी वीडियो को लेकर दोबारा 2 दिन बाद आज तक की नींद खुली। 3, 4, 5, 6 और 7 शायद ऐसे ही हमने आपको गिनती गिनाई थी, लेकिन आज तक को 2 दिन लग गए इस गिनती को गिनने में, थोड़ा समय लग गया उनको, क्योंकि वहाँ सरकार कांग्रेस की थी। सोचा होगा कि कुछ एजेंडे चलते ना लोगों की, भाई हमको वहीं का बोलना है जहाँ का पर्टिकुलर सरकार है, लेकिन उससे कोई मौतों के आंकड़े नहीं बदलते, कोई लोग बच नहीं जाते, मरने वाले फिर भी मर रहे हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं लोगों का प्रोफेशनलिज्म तो नहीं कहेंगे हम इसको, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है, ये एक बहुत घटियापन है। तो बहरहाल कोरोना की न्यूज़ देने में भी हम आपको सबसे पहले हम आपको कोशिश करते हैं जो सबसे पहले न्यूज़ हो सके हम आपके पास पहुंचाएं, वेरीफाइड न्यूज़ पहुंचाएं, जल्दीबाजी में गलत न्यूज़ ना पहुंचे, इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो जब न्यूज़ आई थी उसको वेरीफाई भी करना था, वेरीफाई करके आपको बताया भी, धीरे धीरे करके 1-2 दिन बाद चलनी शुरू हो गई। चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम स्थिति तो आई। तो जब कोरोना की इतनी बुरी स्थिति है, कल एक सज्जन थे, अच्छा ये जो नए जो लड़के होते हैं ना, इनमें भड़बड़ाहट बहुत होती है, उथलापन बहुत होता है, वज़नदारी होती नहीं। इसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो, ऐसा बोलो। तो कल हमने डांट दिया था जो भी सज्जन थे कि नहीं बोल रहे, मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के लिए हम पिछले 3-4 दिन से लगातार चिल्ला रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। उनको नहीं एग्ज़ाम के बारे में अभी बोलो। तो देखो भाई, प्रेशर किसी का काम नहीं करता इस लाइफ पे, आप लोग इस बात को समझिए, है ना। चाहे 500 लोग बोलें, चाहे 5000 बोलें, जो सही है जो सच है वही चलेगा। चाहे
कोई कंट्रीब्यूट करे चाहे ना करे, चाहे मेंबर हो नॉन मेंबर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच है, जो न्यूज़ है वो चलेगी। यदि वो आपको देखने की इच्छा है तब आप इस चैनल पर रुकें, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जय श्री राम सर, टुडे आई सी छत्तीसगढ़ वीडियो रियली गॉट शॉक्ड। बिल्कुल सब पर आ रहा हूँ वंदना सती जी, सारी वीडियो पर आ रहा हूँ ना। तो कल उन्होंने मतलब ये बोला कि भाई आप इस पर बोलिए, उस पर बोलिए, जिस चीज़ पर बोला जाएगा उस चीज़ पर बोला जाएगा। और हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं, भाई एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी और हो, ज़िंदगी से बढ़कर नहीं होता, उसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। बहरहाल आज वो सारी बात मान ली गई और सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा स्थगित। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, तुषार जी धन्यवाद, द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। तमिलनाडु की 10वीं की परीक्षा रद्द। तो यानी 10वीं की जो 10th की जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, पोस्टपोन नहीं की गई, दोबारा नहीं होने वाली है, रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। अब उसका क्या होगा, वो सरकार क्या प्रमोट करेगी, सरकार किस तरह से करेगी, वो गवर्नमेंट का प्रीव्यू है, वो गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है। आकाश जी कहते हैं धन्यवाद, आपका काम सराहनीय। धन्यवाद आकाश जी। लाइक पे क्लिक करें, बट सर ये वाला कहाँ तक जाएगी, आज 2 लाख केसेस आ गए। विशाल द्विवेदी जी, बिल्कुल अभी बहुत ऊपर जाएगा विशाल जी, पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा। मुझे लगता है शायद जो हम लोग पहले पिछली बार हम जो एस्टिमेट लगा रहे थे ना 3 से 5 लाख केसेस पर डे पर जाएगा, शायद हो सकता है इस बार जाए, इस बार शायद जाए। तो बड़ी कष्टकारक स्थिति है। खैर बहरहाल, तो जो बच्चों की जो मांग थी, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 लाइव अपडेट, सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड्स कैंसिल पोस्टपोन्ड एग्जाम। किसी ने कैंसिल किया तो किसी ने पोस्टपोन कर दिया। तो किस किस ने कैंसिल किया, किस किस ने पोस्टपोन किया, कौन कौन से हुए कैंसिल? सीबीएसई कैंसिल्स 10th बोर्ड एग्जाम, पोस्टपोन्ड क्लास 12th। 10वीं का एग्जाम कैंसिल हो गया, 12वीं का पोस्टपोन्ड हुआ। तो 12वीं वाले अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। जैसी स्थिति सामान्य होगी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तब फिर आप ये ना कहिएगा कि एकदम से एग्ज़ाम हो गया, हमको पता नहीं चला। तो ये एक अच्छी खबर है कि कम से कम बच्चे बचेंगे इस खतरनाक खेल से, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, जीवन का कोई भी एग्ज़ाम हो, इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। और यदि आपको लगता है सिर्फ मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो चलिए आपको जिन बड़े चैनल्स पे भरोसा होता है हम उनके हवाले से सुना देते हैं ना। लेकिन पहले कमेंट ले ले। पेपर्स चल रहे थे सर, इसलिए 2 मंथ थोड़ा गैप रहा, लाइव पर नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं विशाल जी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ज़रा देख ले क्या स्थिति है। आज भोपाल की तस्वीर देखिए, जहां हर दिन इतनी लाशें आ रही हैं कि अब शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। सोचिए, जिन लोगों के शव इस शमशान घाट पर लाए गए, उन्होंने ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस दिन उनके जाने का समय आएगा इस दुनिया से, उस दिन शमशान घाट में लकड़ियां ही खत्म हो जाएंगी और अंतिम संस्कार इंतजार की दहलीज पर खड़ा रहेगा। हमारे देश में ज्योतिषी ये तो बता देते हैं कि आपकी मृत्यु कब आएगी, आपका जीवन कितना लंबा होगा, लेकिन मृत्यु और मोक्ष के बीच का जो सफर है वो भी इसके बारे में कभी बता नहीं पाते। किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि वो किसी को ये बता सके कि मृत्यु के बाद भी आपको अपने अंतिम संस्कार के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा। ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। इनमें से कोई ये नहीं जानता था कि मरने के बाद भी ये लाइन में ही लगे रहेंगे। जीते जी जब ये जिंदा थे तो खड़े होकर लाइन में लगे रहे, बिना लाइन में लगे इन्हें कुछ नहीं मिला, और मरने के बाद अब इनका शव लाइन में लगा हुआ है। इसे आप राजकोट की इन तस्वीरों से समझिए। राजकोट में अंतिम संस्कार के लिए अब 30-30 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, और इसी तरह का इंतजार सूरत में भी देखने को मिल रहा है, जहां इसकी वजह से अब शमशान घाटों पर लाशों का अंबार लग गया है। अस्पतालों से शमशान घाट पर इतनी लाशें पहुंच रही हैं कि कई लाशों को लकड़ी के गोदामों में रखा गया है। यानी जहां कल तक अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां रखी जाती थी, अब वहां लकड़ियां खत्म हो गई हैं और उनकी जगह भी लाशों को रखा गया है। और ये सब लाशें इंतजार में हैं, ये सब लाशें लाइन में लगी हुई हैं, ये सब लाशें वेटिंग लिस्ट में हैं कि इनका अंतिम संस्कार कब होगा। आज जो बड़ा सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं वो यही है, इनमें से किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि अंतिम संस्कार के लिए भी मरने के बाद भी लाइन में लगना पड़ेगा, मरने के बाद भी कतार में लगना पड़ेगा, जीवन भर तो कतार में। तो साहब ये जो आप कतार देख रहे हैं,
ये मौत का वो मंज़र है जो शायद हम लोगों ने, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद जीवन में अब तक नहीं देखा होगा। अब शायद अब देख रहे हैं हम लोग। पिछली बार भी हम लोगों ने इतना बुरा हाल नहीं देखा था जितना अब देख रहे हैं। विवेक गुप्ता जी, धन्यवाद आपका। मनीष सिन्हा जी कहते हैं, हाय नितिन, लाइक योर डेली लाइफ, स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मैं। धन्यवाद मनीष सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई वॉज देयर टुडे। तो साहब, ये स्थिति है देश की। लेकिन कौशल सिंह जी, धन्यवाद भैया। तो अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का अभी भी कहना है कुछ नहीं जी, सर्दी जुकाम है। मतलब ये बेशर्मी अभी भी चल रही है, कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम है। पता नहीं बेशर्मी कब तक चलेगी, मुझे ये समझ में नहीं आता, और कब इन पर एक्शन होगा। असल में देखा जाए तो इस पूरे एपिसोड में सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने डंके की चोट पर यह कहा कि ये कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम है, और आप 4 पपीते काट के खा लो तो आप ठीक हो जाओगे। ऐसी बेवकूफ़ी की बातें जिन्होंने करी थी, उन्होंने ही इन लोगों को मरवाया है। क्योंकि यही वो लोग हैं जो इन बातों में आए थे और जिन्होंने बोला मास्क नहीं पहनना हमें, हमारा दम घुटता है, कुछ नहीं होता, हम बाहर जाएंगे। और सिर्फ ये लोग खुद नहीं मरे, इन्होंने अपने आसपास के लोगों को मरवा दिया। बहुत सारे तो बच गए होंगे, लेकिन उन्होंने, अभी भी ऐसी बेशर्मी के साथ लोग बैठे हुए हैं। मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इतने बेशर्म हैं कि छींक आ रही है, सर्दी जुकाम है, बुखार हो रहा है, गोली खा ली और फिर दुकान पहुँच गए, फिर अपने काम पर पहुंच गए कि पैसे का नुकसान नहीं हो जाए कहीं। खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, अपने साथ ना जाने कितनों को इन्फेक्ट करेंगे और ना जाने कितनों को मरवा देंगे। प्रॉब्लम यहाँ खुद के मरने की नहीं भाई, आप कूद जाइए बिल्डिंग से, आप रेल की पटरी पर लेट जाइए, कोई नहीं रोक रहा है। किसी को आपसे प्यार नहीं है इस देश में, इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप जिए। आप मर जाइए, जाइए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। कम से कम दूसरों को तो मत मारिए, कम से कम उनको तो जीने दीजिए जिनको जीने की इच्छा है, या उनको भी मार देंगे। कमाल के लोग हैं। आपको नहीं लगता, अच्छी बात है। ऐसे लोग जिनको लगता है कि कुछ नहीं होता, उनसे आप तुरंत दूर हो लीजिए, चाहे कितना सगा क्यों ना हो आपका, क्योंकि वो तो मरेगा ही मरेगा, आपको साथ में मरवाएगा। क्योंकि वो बेवकूफ़ है, उसे चिंता नहीं है, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए। 2000-3000 का डिफरेंस आ रहा भैया, लाइक कर लो यार, है ना, बार बार नहीं बोलना पड़े, ठीक है। तो साहब, एक जगह की तो आपने देख ली तस्वीर, एक जगह की नहीं बल्कि 3 जगह की उन्होंने तस्वीरें दिखा दी। आइए और देख लीजिए, तस्वीरें तो और भी बहुत है, बहुत है, लाइन से है। या आपके मन में कोई भी डर घर करे, लेकिन इस वक्त घर पर रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में स्थिति विकराल है, बेकाबू है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये देखिए साहब, अंदर की तो बात छोड़ दीजिए, अंदर के ग्राउंड की बात छोड़ दीजिए, अब तो बाहर मिट्टी में आ गई कहानी, मिट्टी में आ चुकी है लाशें, बाहर मिट्टी में खुले में जल रहे हैं। जहाँ पेड़ पौधरोपण किया था, अभी तो ये पौधे बड़े भी, पेड़ भी नहीं बन पाए पूरा, उनके बगल से अब जलाया जा रहा है। ये स्थिति हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। सरकार, प्रशासन, आम जनता के सहयोग से। बहरहाल ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, जहां खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। जिधर तक नजर आपकी जा रही है, वहां थोड़ी थोड़ी ही दूरी पर कोरोना मरीजों के शव जलाए जा रहे हैं, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मुक्ति धामों में जो शेड बनाए जाते हैं, उसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि खुले मैदान में यहाँ पर शव जलाए जा रहे हैं। या आपके मन में कोई भी डर घर तो बोरे की तरह से उठा के पटका जा रहा है और जलाया जा रहा है आपके सामने। किसी को लगता है कुछ नहीं हो रहा, अच्छी बात है भाई। कल भी कोई पांडे जी कह रहे थे बार बार, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत मानिए, दूसरों को मत मरवाइए, इतना सा निवेदन है। आप खूब आराम से बाहर निकलो। सर कुछ नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, अब तो लॉकडाउन लग गया, फ्री हैं, मरीज़ वहाँ पड़े हैं यार, उनको कोई पूछने वाला नहीं। वो कह रहे डॉक्टर देखने नहीं आता, दवाइयाँ फेंक के दी जाती हैं। सच में ऐसा होता है, कौन जाएगा मरने अंदर? तो प्लीज़ आप एक काम कीजिए, कुछ नहीं है, सर्दी ज़ुकाम है, आप जाके उनकी सेवा कीजिए, उनको वहाँ खाना खिलाइए, प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरिए, क्योंकि इस समय उनको ज़रूरत है। इमोशनल, बहुत डिप्रेशन में आ चुके हैं लोग, तो थोड़ा उनको प्यार दीजिए, वहाँ जाइए, उनको हाथों से खाना खिलाइए, उनको परस के दीजिए खाना, उनके दवाई हाथ में दीजिए। ये तो कर सकते हैं ना, जब आप मानते हैं कुछ नहीं हो रहा। फिर हरामखोरों की तरह घर में क्यों बैठे हैं आप?
घर में बैठकर दूसरों को भड़काकर दूसरों को बाहर निकाल रहे हो, खुद घर में बैठे हुए हो छुप कर, और दूसरों से कहते कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ बाहर जाओ। ये वही लोग हैं, आपको मरवाने वाले लोग हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की बात मत सुनना, किसी व्यक्ति की बात मत सुनना। ये वो लोग हैं जो दूसरों से कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, जो कल तक कह रहे थे कोरोना कुछ नहीं, सबसे पहले जाके वैक्सीन लगवाया है, और युवराज भी लगाया है आपके, सबसे पहले दौड़े हो, ठीक है ना। सर प्लीज़ एम्फेसिस ऑन N95 मास्क, नो अदर मास्क प्रिवेंट कोविड ट्रांसमिशन प्लीज़। विवेक गुप्ता जी, जी बिल्कुल विवेक गुप्ता जी, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ सर, वो वीडियो भी लेकर आया हूँ बिल्कुल। सुधीर चौधरी कहते हैं मैंने घर में टीवी बंद करवा दिया ताकि डर ना लगे। अरे बाप रे बाप सर, उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। लखनऊ में कब्रिस्तान में जगह नहीं बची, हाँ ये सारे ही कब्रिस्तान लगातार अपनी एप्लीकेशन लेकर आ गए हैं। मौके का फ़ायदा तो सबको ही उठाना, तो उन्होंने कहा चलो लगे हाँ तो इसमें फ़ायदा उठा लो कि जगह ख़त्म हो गई, जगह दो और। लाशों को एक के ऊपर एक रख के जला दिया नागपुर में, 8 को, बोले लकड़ी नहीं है। अब यहाँ कुछ नहीं बोल पा रहे, यहाँ किसी की कुछ नहीं चल रही, सारा जोर आप ही के ऊपर चलेगा, इसको याद रखना। और जो लोग कह रहे हैं ना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन बड़ी भयंकर भयंकर तस्वीरें आ रही हैं। कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं, ज़रा इसको भी आप देखें, ज़रा इस तस्वीर को देखिए, ये कुंभ से आ रही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे भैया ये तो कुंभ में तो कुछ नहीं हो रहा, देख लो कहाँ है कोरोना, कुंभ में कुछ नहीं हो रहा, चुनाव में कुछ नहीं हो रहा। अच्छा तो एक बार फिर से देख लो, ज़रा आंखें फाड़ के इस तस्वीर को देखना। ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे नागा साधु हैं बिना कपड़ों वाले, ये सारे नागा साधु हैं बिना कपड़ों वाले। इनका घर परिवार कुछ नहीं है, ये तो निपट भी गए तो कुछ दिक्कत नहीं है। तुम भी तैयार हो क्या इसके लिए, अपनी बात करो, उनके कोई आगे पीछे नहीं है। तुमको टेंशन तो नहीं है ना तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उसकी टेंशन तो नहीं है। बिंदास निकलो यार, 7 दिन का लॉकडाउन है, हॉस्पिटल्स में जाओ, लोगों का आराम से जाके लोगों को फ्रूट्स दो, दवाइयाँ दो, खाना खिलाओ उनको अपने हाथों से, ठीक है ना। फ्रूट्स की व्यवस्था हम करा देंगे जिसको चाहिए हो, ठीक है। निरंजन कुमार शर्मा जी का क्या सिर्फ दाह संस्कार में आस्था वाले ही बुरी स्थिति में है, कब्रिस्तान वाले सुरक्षित हैं क्या, क्योंकि खबर सिर्फ शमशान से ही आ रही है। निरंजन कुमार जी अगर उनकी मान लीजिए खबर आ भी जाए तो क्या करना, अपन को तो अपनी बात करनी है, हमको अपने परिवार अपने घर वालों की अपने लोगों की बात करनी है कि उनको क्या हो रहा है। या अपन दूसरे को देख के खुश हो जाएंगे कि अच्छा मेरे घर से तो मेरा बाप मर गया था लेकिन तेरा बाप और ताऊ और चाचा तीनों मर गए तो ये बहुत अच्छा हुआ, इससे हमारा दुख कम हो जाएगा क्या, इससे हमारी पूर्ति हो जाएगी क्या। तो फिर अपन उनकी बात करें। ये सवाल कई जगह से उठे, ये सवाल IT सेल का चला हुआ सवाल है, क्योंकि जब ये सवाल बहुत सारी जगह आता है ना हम समझ जाते हैं चला कहाँ से। सारे सोशल मीडिया पर ये सवाल था, उसका जवाब सिंपल सा है, हम तो अपनी बात करेंगे, हमें दूसरों से क्या मतलब है। और अगर यदि ऐसा ही है, दूसरों से मतलब है, तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो अपन ऐसे ही हिसाब किताब लगाया करेंगे। मेरा तो चाचा चला गया, उसका ताऊ गया, तो अपन +1 है, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसी में खुशी मना लेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ें आप ज़रा समझिए। नंबर 1 कि ये जो लोग आपके सामने हैं ये घर परिवार दीन दुनिया से परे लोग हैं, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ख़त्म खेल, ये तो सब साधु हैं, इनको जीना, इनका मोक्ष सब, इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप सोच लीजिए आप इनके जैसे हैं क्या आप इसको झेल पाएंगे क्या। इसलिए थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि भाई इस बार का कुंभ जो है आप रहने दें, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो जा रहे हैं, आप रहने दें, क्योंकि यहाँ से भी अब कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। हालांकि वहाँ सबकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेने के बाद ही जाने दिया जा रहा है ना। तो
एक तो ये बात हुई। दूसरी बात कि निरंजन जी जैसे आपने पूछा कि क्या वहाँ पर भी, हाँ वहाँ पर भी स्थिति ख़राब है। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में ये एप्लीकेशन पहुँच चुकी है कलेक्टर्स के पास में कि हमको जगह दीजिए, हमारी जगह ख़त्म हो गई है, अब हमारे पास और जगह नहीं है दफनाने के लिए, कहाँ दफनाएंगे। ठीक है, तो स्थिति वहाँ पर भी बराबर है। जय श्री राम सर, थैंक्स फॉर योर एडवाइस सर, आई कैंसिल द टिकट्स टुडे। संजय बारी जी, बिल्कुल एक नंबर में आप बिल्कुल टिकट कैंसिल कराइए। आज सुबह मेरी आपसे बात हुई थी शायद, है ना, बिल्कुल कैंसिल कराइए। प्रणाम गुरुजी, कोरोना बहुत इफेक्टिव है, मेरे 2 जानने वालों को हुआ था, 1 से 5 दिन और 1 को 11 दिन नेगेटिव कर दिया। संदीप सिद्धू जी, देखिए 2 से तो कैसे काम बनेगा, क्योंकि 100 में 5 मर रहे हैं, तो 100 में से कितने मरते हैं उसका हिसाब बताइएगा, तब माना जाएगा कुछ, है ना। बाकी स्थिति इस बार पहले जैसी नहीं है, नहीं तो मैं आपसे बड़े आराम से बोल देता हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, पहले जैसी बिल्कुल नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। ठीक है, और सिर्फ एक ही उपाय है, घर पर रहिए ही एकमात्र उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो कार है, आगे चला रही है बेटी, पीछे इनकी माता जी है। नासिक वुमन ड्राइव्स टू क्रेमेटोरियम विद द डेड बॉडी ऑफ हर मदर, कुड नॉट फाइंड एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस नहीं मिली, शमशान पहुंच गई, खुद से चलाकर गाड़ी लेकर पहुंची, लाश पीछे रखी हुई है। ये स्थिति नासिक में आ चुकी है, महाराष्ट्र में, जहां वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम काम करते हैं। ये वहाँ की स्थिति, कोई नहीं बचा हुआ है, गलतफहमी मत पालिएगा। तो वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही साहब, एम्बुलेंस मिले कहाँ से? पुरानी लाशें ठिकाने लगाकर लौट के आएगी तब ना मिलेगी। एम्बुलेंस में उन लोगों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही जो बच सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस में लाश भरी हुई है और वो शमशान में खड़ी, उसे 30 घंटे की वेटिंग मिली हुई है। अब या तो वो लाश पटक कर भाग आए, वो नहीं कर सकते, प्रोटोकॉल में नहीं है। तो जो जिस बेचारी की यहाँ सांस फूल रही है, जो कह रहा है मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दो, वो मर जा रहा है, उसे हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी एम्बुलेंस है ही नहीं, भारत में इतने बेड है ही नहीं जितने भारत में लोग हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है, कहीं बेड नहीं है खाली भैया। दिल्ली में आज एक साधु जी के लिए आवश्यकता थी, किसी ने पोस्ट डाली तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने चुपचाप अपने लेवल पे पता किया, मैंने इधर उधर फ़ोन लगाया तो मुझे लिटरली मुझे एक आ गया, बोले कुछ नहीं हो सकता, आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्राई कीजिए। और ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे, ठीक ठाक कॉन्टैक्ट्स हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी से जब चाहता हूँ आराम से जहाँ चाहता हूँ बेड मिल जाता। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है जब हमको भी जवाब दे दिया गया कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्राई कर लो। हॉस्पिटलों में चक्कर लगाते रहो, कोई ले ले तो ले ले, वैसे कोई लेगा नहीं। ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है। सरकार आपको बताए ना बताए, मेरा फ़र्ज़ है आपको सच बताना, वो मैं आपको बताऊंगा। सरकारें हो सकता ना बताएं, उनके लिए शायद कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान हो। खैर बहरहाल गुस्सा लोगों का आ रहा है क्योंकि घर वालों को खोते चले जा रहे हैं लोग, और जब घर वालों को खोते चले जा रहे हैं तब देखिए ट्रक्स को यूज़ करना चाहिए डेड बॉडीज़ के लिए। अच्छा, किसका कहना है? शशि वर्मा जी। शशि साहब, ट्रक का इस्तेमाल तो हो जाएगा, लेकिन जिस दिन इस्तेमाल होगा उस दिन सबसे पहले गाली देने वाले हम ही लोग होंगे। क्यों? हम दूसरे के लिए तो मांग रहे हैं कि हमारे एक घर वाला जिस दिन ट्रक में जाएगा और एक साथ 6 बॉडी के साथ जाएगा, तब हम चिल्लाने लगेंगे ये क्या बदतमीज़ी है, आप लाश को भी इज्जत नहीं दे पा रहे, फिर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा आपको? इन बहन को देख लीजिए, शायद इन्होंने पहले आप ही की तरह कुछ बात कही हो, लेकिन आज इनके विचार बदल चुके हैं। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें मंत्री जी कैसे डॉक्टर नहीं आते हैं? क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए यहाँ का 8 साल से इतना खड़ो ने यही पे मरे हैं तड़प के। डॉक्टर से मरे हो जाकर लोग इंटर क्यों नहीं रहे? खड़ो ने यही पे मरे हैं तड़प के। डॉक्टर से मरे हो जाकर लोग इंटर क्यों नहीं रहे? खड़ो ने यही पे मरे हैं तड़प के। डॉक्टर से मरे हो जाकर
कर लो। इंटरव्यू ले रहा है। पापा को वापस कर पाएंगे। मैं पापा को वापस कर पाएंगे। वोट लेने के लिए तो बात है। आज बहुत गुस्से में है ये। गुस्सा नाजायज़ है, इसलिए नाजायज़ है क्योंकि माइक पर हाथ मारना, ये कहना कि इंटरव्यू लेने आए हैं। मीडिया का काम होता है सच दिखाना, मीडिया का काम होता है कितना भी दर्दनाक दृश्य हो, खतरनाक दृश्य हो, उसको सामने लाना, ये मीडिया का काम होता है। मीडिया के माइक पर हाथ मारकर माइक्स को गिरा देने से, कैमरे तोड़ देने से, अगर आपके पिताजी जिंदा हो सकते तो अब मैं कहता हूँ 4 कैमरे आप तोड़ दीजिए, पैसे मैं भर दूंगा। आप तोड़िए, 4 नहीं 40 तोड़ दीजिए। अगर आपका घरवाला कोई ज़िंदा हो सकता है तो मैं कहता हूँ आप तोड़िए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाएगा। आज जो गुस्सा आ रहा है, काश कि ये कल समझ में आ गया होता, जब लगातार, लेकिन तब तो आप लोग वो देख रहे थे फलाना चौधरी कह रहा कुछ नहीं होने वाला, लगातार समझा रहा था सेकेंड वेव आ सकती है, बहुत संभल कर रहना, जल्दी जल्दी अपनी वैक्सीनेशन करवा लो। पापा चले गए। क्यों चले गए? पापा को तो 2 महीने पहले से वैक्सीन आ गई थी ना पापा के लिए, 60 वालों के लिए। तो क्यों नहीं लगवाई थी तब तो वैक्सीन पे भरोसा नहीं था, पता नहीं वैक्सीन सही है या नहीं है। आज गुस्सा आ रहा है, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कितनों को देखेगा? लाशें देख रहे हो आप? आपको लगता है डॉक्टर देख पाएंगे? डॉक्टर अपनी पूरी जान भी लगा देगा तब भी इतने पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, हर पेशेंट ये चाहता है कि मेरे मरीज से गले मिलकर डॉक्टर इलाज करे। हर जो अटेंडेंट होता है ये चाहता है कि मेरा, क्योंकि उसका रिश्ता जुड़ा होता है। लेकिन डॉक्टर के लिए सारे पेशेंट बराबर हैं, जैसे मेरे लिए सारे यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं सारे बराबर हैं। लेकिन हर व्यूअर ये समझता है मुझसे खास रिश्ता होना चाहिए, जो कि संभव नहीं होता। ऐसी डॉक्टर की भी हालत होती है, उसके लिए भी संभव नहीं होता। अगर डॉक्टर ऐसा करने लगे और वही कोरोना की चपेट में आ जाए और वही मर जाए, तब बाकियों का इलाज कैसे होगा? तो डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को तो पहले हमको सेव करना है ना। और वैक्सीनेशन के बावजूद आपने देखा एक ही दिन में 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए, तो आप उनसे उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सलीम रंजन जी कहते हैं नमस्ते, बहुत दिनों से आपका लाइव नहीं देख पा रहा हूँ, होप यू आर डूइंग वेल। एब्सोल्युटली सलीम रंजन जी। सर ये यूएसए वाले सिचुएशन हो गई है सेम, वहीं भी बहुत केसेस हैं, डेथ्स 100 के अराउंड डेली, और कुछ बेवकूफ़ कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी है। भगवान करे उनके घर में भी जल्दी कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट दिख जाए। अजय जी कहते हैं नितिन जी मैं नासिक से हूँ, 36 घंटे की वेटिंग है। लीजिए साहब, अजय जी नासिक से हैं, नासिक की स्थिति बता दी, 36 घंटे की वेटिंग है लाश को फूकने में। शब्द तो बहुत बुरे लग रहे होंगे, हमको भी अच्छे नहीं लग रहे बोलते में, पर जो है वो आपको देखना पड़ेगा। 300 करोड़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने की बजाय स्टैच्यू पर लगाएंगे तो यही होगा, टेक गाय बोलते हैं। अच्छा जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपके हिसाब से 3000 करोड़ लगा दें? लगा देते हैं। बोलो कहाँ लगाएं? बोलो कहाँ लगाएं? कितने बेड खोल दोगे आप उससे? फिर क्या करोगे उन बेड का? क्या करोगे उन बेड का? पंखा चलाओगे? स्विच ऑन कर दोगे? ऊपर चलता हुआ पंखा इलाज कर देगा? डॉक्टर कहाँ से लाओगे? डॉक्टर हैं कहाँ आपके पास? थोड़ा दिमाग से बात किया करो यार। इस तरह की बात करने वाले ना लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बॉस, बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे कितने भी बड़े प्रशंसक होंगे, थोड़ा सोच कर बोला कीजिए, थोड़ा सोच कर। आपको 3000 करोड़ बुरे लग गए, कभी 2 लाख करोड़ की बात नहीं करी घोटाले की, सिर्फ 3000 करोड़ बुरे लग रहे, 2 लाख करोड़ बुरे नहीं लग रहे। कमाल की बात है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले 6 सालों में और उससे पिछले 10 सालों में कितना खर्च हुआ कुछ मालूम है आपको? कुछ आंकड़े मालूम है? मैं दूं आंकड़े आपको? कम से कम सर देख तो लो, आसपास भी नहीं कुछ, कोई सिचुएशन आसपास भी नहीं है। कितने वेंटिलेटर्स थे और आज कितने हैं? कितने बेड थे और आज कितने हैं कोविड के लिए? 10-10 हज़ार की सिंगल स्टेडियम को कन्वर्ट कर दिया। सर आप क्या बात कर रहे हो? आप कोई भी, आप 3000 करोड़ की बात कर रहे हैं। पैसे से चल जाएगा, एक मूर्ति से काम हो जाएगा 3000 करोड़ से। मैंने दिया आपको, मैं देता हूँ आपको, चलिए आप बना के दिखा दीजिए, आप करके दिखा दीजिए। अरे अमेरिका ने घुटने टेक दिए, अमेरिका में लोग मर गए साहब,
इटली में मर गए, फ्रांस में मर गए। ये तो डेवलप्ड नेशन है, ये भी कुछ नहीं कर पाए। क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे आप? बिल्डिंग से कुछ नहीं होता। गुरुजी, वाई डिड तीरथ सिंह अलाउड कुंभ, हाउ इज इट डिफरेंट देन तबलीगी जमात नाउ? अंकुर शर्मा जी, आ रहा हूँ सब जवाब देता हूँ। आकाश शर्मा जी कहते हैं एवरी सिंगल गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर हैज़ फेल्ड अस। आकाश शर्मा जी, इनफैक्ट वी हैव फेल्ड आवरसेल्फ। विश्वकर्मा जी, धन्यवाद आपका। शुभम गुप्ता जी कहते हैं दूसरे समुदाय की कोरोना पर कोई खबर नहीं आ रही, कब्रिस्तान की फ़ोटोज़ नहीं आ रही, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं शुभम गुप्ता जी, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे भी। विशाल द्विवेदी जी, NHRM स्कैम क्यों नहीं पढ़ते ये लोग? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। तो ज़रा मैं सबसे पहले जवाब दे दूं, शायद आप लेट जुड़े अंकुर शर्मा जी। मैंने पहले ही बता दिया कि वहाँ जितने भी लोग, कोई भी एंट्री करने से पहले 72 घंटे की आपको RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए जो कि नेगेटिव होनी चाहिए। 72 घंटे से पुरानी है, 76 घंटे की नहीं चलेगी। 72 घंटे की अगर RT-PCR की रिपोर्ट लाएँ तभी आपको एंट्री मिलेगी अंदर, नहीं तो आप साइड में हो जाइए। स्कैनिंग हो रही है एक एक बंदे की कुंभ में, और जिनके पास नहीं है उनका वहाँ टेस्ट लगाया जा रहा है। इसीलिए 6 अलग अलग स्टेशंस पे गाड़ी रुक रही है, हरिद्वार में नहीं रुक रही है। 6 अलग अलग स्टेशंस पे कर दिया गया कि एक जगह भीड़ नहीं लगाएंगे। वहाँ सबके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ही वहीं से हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उसी के बाद होगा रजिस्ट्रेशन। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तबलीगी जमात से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तबलीगी जमात इलीगल थी क्योंकि सरकार से परमिशन नहीं थी, यहाँ सरकार से परमिशन है। वहाँ थूक रहे थे लोग, यहाँ कोई थूक नहीं रहा है। वहाँ लोग पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, यहाँ कोई पत्थर नहीं फेंक रहा। वहाँ लोग छुप रहे थे, भाग रहे थे, यहाँ कोई ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ लोगों ने कहा था बाकायदा माइक के ऊपर कि ये जो आया है कोरोना, इससे काफिर मर जाएंगे। यहाँ ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान मर जाएंगे। भाई यही बहुत बड़ा फ़र्क है, इतने सारे फ़र्क काफ़ी हैं। और तबलीगी जमात में अंडर एंट्री के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि आपको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, यानी आप कोरोना के पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव हैं, आपको कोरोना नहीं है, ये होना चाहिए। नितिन जी, आज माताश्री फर्स्ट डोज लगाया। अच्छा जी, वेरी गुड, नाम आपका चला गया जब तक मैं पढ़ता। खैर, रोनी अडक जी, बहुत अच्छी बात है, माता जी को आज पहला डोज लगा। तो ये बहुत सारे फ़र्क हैं, ठीक है। आकाश शर्मा जी कहते हैं एवरी सिंगल गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर हैज़ फेल्ड अस। ठीक है सर, वी हैव फेल्ड आवरसेल्व्स। इसका जवाब सीधा सीधा ये, क्योंकि हम बात नहीं माने। ठीक है, वहाँ पर भी स्थिति ऐसी है। दूसरी तरफ जी, शुभम गुप्ता जी, कब्रिस्तान में भी स्थिति ऐसी है। NHR स्कैम भी पढ़ेंगे सर, सब पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। अंकुर कौशिक जी कहते हैं 3000 करोड़ में फ्री बिजली पानी ले रहे हैं, पूछा नहीं किसी ने। जी अंकुर जी। संदीप सिंधु जी, सॉरी सर, मेरा मकसद बताना था कि कोरोना इज़ रियल, इफ़ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड देन स्टे सेफ एट होम। कोरोना इज़ डेडली एंड इफेक्टिव एवरीवन डिफरेंटली, इवन कोरोना इज़ इफेक्टिंग डिफरेंटली। जी संदीप संधू जी, बिल्कुल एकदम सही बात है, हर आदमी को अलग तरीके से इफेक्ट हो रहा है। धीरज लाथेरी जी कहते हैं सरदार पटेल के स्टैच्यू से परेशानी है, पर दिल्ली में गांधी नेहरू फैमिली की समाधियों पे ज़मीन है, उसकी वैल्यू 2 लाख करोड़ है। एग्जैक्टली धीरज जी। परशु विवेक जी, चलिए हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे ना। 3600 करोड़ बेबी पेंगुइन ने शिवसेना नेताओं के बंगले बनाने की फूक दिए, बुरा ना लग रहा, सरदार पटेल की प्रतिमा खटक रही है। परशु विवेक जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, सबको पता है। गिरीश बिलोरी जी कहते हैं यहाँ बहुत सारे वामपंथी यही बकवास 3000 करोड़ पर अपनी टिप्पणी कर रहे थे जब इन्हें बत्ती दी गई और बताया कि कहाँ 1947 के बाद क्या क्या हुआ, उस पर पैसे, कितने पैसे खर्च हुए, सबकी बोलती बंद हो गई। जी गिरीश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर दीपक देशपांडे जी, धन्यवाद। चलिए, तो अब वापस कोरोना के उस पर आते हैं। तो इनका जो गुस्सा है, जो माइक इन्होंने फेंक दिया, इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन मीडिया पर नाजायज़ है। मीडिया ने थोड़ी आपके पिताजी को मारा, और मीडिया के माइक तोड़ने से थोड़ी आपके पिताजी जिंदा हो जाएंगे। आइए लखनऊ के भैंसा कुंड ले चलते हैं आपको। ये लखनऊ का भैंसा कुंड है। नहीं 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 नहीं, यहाँ कोई तैयारी नहीं, कोई वो नहीं हो रहा है, कोई उत्सव नहीं मन रहा है, कोई गंगा आरती नहीं भाई साहब। ये लाशें जल रही हैं, आग नहीं लगी है, ये लाशें जल रही हैं। काउंट करते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आ जाओ 13 14 15, जितनी दिख पा रही है 16 17 18, ये पूरी धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। ठीक है, नहीं मज़ा नहीं आएगा, चलो वीडियो चला देता हूँ। ठीक है जी, ये लीजिए, क्लोजअप भी लेते जाइए। ठीक है, अब साफ दिख रहा है, ये मंजर है साहब लखनऊ के भैंसा कुंड का। कभी सिर्फ शेड के नीचे जला करती थी जो लाशें, वो आज चारों तरफ खुले मैदान में जल रही हैं। अरे शाम का समय, दिन भर में ना जाने कितनी जल गई होंगी, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। ये तो सिर्फ शाम का जो है।
बहुत बुरी स्थिति है। काइजन मोक्ष कहते हैं, प्रणाम नितिन जी, आप जितना समझा रहे हैं वैसे ही अनेक लोग को मेरे आसपास करते देखा, जिनको समझना है एक बार में ही समझ रहे हैं बस। जय श्री राम जी। काइजन मोक्ष जी, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, पर हमारा काम है, हमको समझाना है, हमको लोगों को बताना है। खैर, तो स्थिति सिर्फ इतनी नहीं है, स्थिति उससे भी ज़्यादा ख़राब ये हो गई है कि आपदा में अवसर किसे बोलते हैं, ज़रा ये देखिए, ये कैसा आदेश। अब छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत हुई तो परिजन को देने होंगे 2,500 रुपये। सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार अब कह रही है भैया शव के स्टोरेज में उसको लाने ले जाने के लिए पैसा खर्च होता तो 2,500 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपने तो सरकार क्या देखकर चुनी थी, क्या देखकर चुनी थी आपने सरकार? वो धान का 2,600 रुपये देंगे, मिला क्या? नहीं मिला। कर्ज माफ़ी करेंगे, हुई क्या? नहीं हुई। मौत पर भी 2,500 रुपये देने पड़ेंगे आपको। ये स्टोरेज और रखरखाव का है, ठीक है? ये मत सोच लीजिएगा कि इससे आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा, वो पैसे अलग देने। ये तो सिर्फ बाहर आई तो 2,500 रुपये गिना दो। ये पैकेट जो पार्सल हमने आपके लिए बनाया है, ये पार्सल बनाने के 2,500 रुपये हैं। वेरी गुड, ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है। चलिए, तो आइए, कुंभ मेले से और तस्वीरें आई हैं हमारे पास में। देखिए कुंभ मेले की तस्वीरें देखिए, ये देखिए तो कुंभ मेले की तस्वीरें। ये कुंभ मेले, आज टोपी लगा ली शायद कुंभ मेले में। अरे मैं भूल गया, सॉरी, ये कुंभ मेला नहीं है, नहीं, कुंभ मेला नहीं भाई, ये तो वो है मोदी की रैली, मोदी की। देखो नारे लग रहे हैं। नहीं, ये अमित शाह की रैली है। सॉरी। ठीक है, देखिए मैं किसी से किसी को जस्टिफाई नहीं करता, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस जाहिल भीड़ में और जो कुंभ में है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ किसी की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, यहाँ किसी की भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं। यहाँ इस जुलूस में आने से पहले कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मांगी गई कि 72 घंटे की रिपोर्ट दिखाओ आपकी नेगेटिव है। कुंभ में सबकी नेगेटिव रिपोर्ट है, यानी किसी भी व्यक्ति को कोरोना नहीं है। ये फ़र्क है दोनों में। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे गारंटी नहीं फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ 100% गारंटी है फैलने की। वहाँ कुछ हद तक बचाव है, यहाँ वो बचाव नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। सर मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे एक फैमिली में फ्रेंड अपनी बेटी की शादी प्लान कर रहे थे दिल्ली में 26 तारीख को, हमको भी इनवाइट किया। माय पेरेंट्स आर इवन कंसिडरिंग ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक देम कैंसिल टिकट्स। रोहित पांडे जी, भैया जिसको जाना है जाए, क्या कर सकते हैं। अगर उन्होंने यही सोच लिया कि अब उनको नहीं जीने की इच्छा है तो फिर वो देखें। सर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मास्क में पैरासाइट निकल रहे हैं, आर दे ट्रू? नहीं संदीप संधू जी, बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। विवेक शर्मा जी कहते हैं रिजल्ट ऑफ प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स। जी, वरना सदी सर योर वर्ड्स आर ट्रू बट लोग लड़ने आ जा रहे हैं, अगर कुछ कहो तो। क्या कहें, कांग्रेस के टाइम कुछ नहीं हुआ इसलिए मोदी आए हैं, लेकिन हेल्थ केयर पे कुछ खास नहीं किया गया 7 साल में। गलत को गलत कहना चाहिए, डोंट ऑफेंड। नहीं, बिल्कुल ऑफेंड नहीं। मैं तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, आज आपने मुझे ये मौका दे दिया, हम तो इसको चैलेंज की तरह उठाएंगे सर। कल लाइव में आ जाएंगे, दोबारा आपको बता देंगे मोदी ने क्या किया, पिछलों ने क्या किया। हालांकि हम ये बार बार चला चुके हैं, आप भी देख चुके हैं कोरोना 1.0 में, आप भी देख चुके हैं, आपको तभी भी बताया था। फिर दोबारा चला देंगे, कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे, फिर एक एक चीज़ की आपको हिस्ट्री बता देंगे, ठीक है सर। जो भारत में आज तक नहीं हुआ वो हुआ, वो भी बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सांच को क्या आज, ठीक है, आगे बढ़े सर। आई नेवर गेट ऑफेंडेड। हम तो मौका देखते हैं सर, कोई मौका दे दे हमको कम से कम कुछ बात करने का। चलिए, तो वो क्या था, कंटन ची जुदा बोलना है चाहे ना आए, लेकिन साहब जब ये कंटन से जुदा ज़्यादा चल रहा होता ना, तब क्या होता है, दूसरे भी जवाब देने लगते हैं, कोई सीधे सीधे पिटता नहीं। तो जवाब अब दिल ले लीजिए, अब ये जवाब शुरू हो गए साहब। अब इनकी फ़ोटो भी लगने लगी है और ज़मीन पे लगाई जा रही है, आराम से पैर रख रख के जाइए। तो आपने क्या सोचा था, हिंदू साधु संतों की लगाएंगे? ठीक है, ज़रा देखिए,
तो जवाब देना सबको आता है सर, जवाब अब शुरू हो गया, बड़ा ज़ोर का शुरू हो गया। अब परेशानी होगी, अब लोगों को परेशानी होगी। तो पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आप करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे। खैर, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि कुछ भी कह दो पुलिस को, कुछ भी कह दो इसको, कुछ भी कह दो उसको। इतने सारे लोगों ने तमाम सारी चीज़ें पुलिस के लिए भी, तमाम सारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी। लेकिन एक तस्वीर आई है, ज़रा इस तस्वीर को देखिए और देखिए कि कितनी मुश्किल उसमें काम करते हैं। लोगों को लगता है ना कि आईपीएस बड़े मज़े में होता है, ये आईपीएस है, शेर भी लगा है, सितारा भी है, यानी या तो एसएसपी हैं या डीआईजी हैं कम से कम, ठीक है। अब ये आप देखिए, ये स्थिति में, इस स्थिति में काम कर रहे हैं, ये स्थिति है काम करने की। ऐसी स्थिति में पुलिस काम कर रही है, पानी में डूबे हुए हैं, खड़े हैं, सीटी बजा रहे हैं, मास्क है लेकिन लगा नहीं सकते क्योंकि सीटी बजानी है। तो साहब जो आपके लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए भी सोच लीजिए। और सिर्फ इतना नहीं, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रवि कुमार हैं आईपीएस, कहते हैं ऑल्दो आई हैड टेकन माई सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन ऑन 18th March एंड ऑलवेज यूज्ड N95 मास्क आउटडोर्स, आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19, आई एम करंटली इन होम आइसोलेशन विद माइल्ड फीवर, प्लीज़ विश मी गुड लक। तो रवि कुमार जी 18 मार्च को सेकेंड डोज लगवा लिया था, ठीक है, और N95 मास्क लगा रहे थे, जो किसी ने बोला लगातार लगा रहे थे, फिर भी इनको कोविड हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या गलती हुई, मास्क में हाथ लगा लिया होगा या मास्क को लूजली कहीं रख दिया होगा, कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, है ना। N95 मास्क से होना नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई ना कोई चूक हुई होगी। बहरहाल फ़िलहाल कोविड पॉजिटिव हो गए। हम उम्मीद करेंगे न सिर्फ ये आईपीएस बल्कि पुलिस प्रशासन, नगर निगम, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इंक्लूडिंग द प्रेस, आप हमारी दुआओं में, आप जल्द से जल्द ठीक हों, यही हमारी भगवान से प्रार्थना, और ये प्रार्थना हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन साहब, लेकिन इतना करने के बावजूद मिल क्या रहा है, सिला क्या मिल रहा है? आइए सिला देखिए, ये है सिला जो इनको मिल रहा है। आप क्यों तोड़ रहे हो? गलती तो हम कर नहीं रहे, जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं, जो ड्यूटी है वही कर रहे हैं ना। आप बात कर लीजिए, हम नहीं देंगे। भैया मास्क लगा के निकलो। अरे मुंह बंद कर लो मेरे भाई। काय के लिए मुंह बंद कर ले, पहले ये बताओ कैसे डांट रहे यार उनको? हाँ कैसे डांट रहे हैं उनको? हमारा मान लो, हम आपको हम भी महिला, हमको डांट भी सकते हैं आपको। पकड़ पकड़ करके चलानी कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया, तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। चलानी कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया, तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। चलानी कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया, तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सबसे बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे को कम से कम 50 लोग शिकायत कर चुके हैं। नाम तक नहीं बताती है, ये पुलिस में आ गई है। प्रधान आरक्षक लक्ष्मी बेन, ये आरक्षक लक्ष्मी बेन, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी बेन मेरे ऑन ड्यूटी है, मुझे लेटर है, मैं आप लोग की शिकायत कर दे रही हूँ। सस्पेंड करो सब साहू। हाँ समझ गए? लक्ष्मी बेन मेरे ऑन ड्यूटी है, मुझे लेटर है, मैं आप लोग की शिकायत कर दे रही हूँ। सस्पेंड करो सब साहू। हाँ लेटर है, मैं आप लोग की शिकायत कर दे रही हूँ। सस्पेंड करो सब साहू। हाँ समझ गए? सस्पेंड अगर नहीं होगी ना तो फिर मैं बताऊंगा थाने में। छोटे कर्मचारी को डांटे सर। अब साहब ये गुंडा ही देखिए, इस गुंडे को जरा ये देखिए कि गुंडा कह रहा है
कि सस्पेंड नहीं हुई तो मैं देखूंगा तो मैं थाने में मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। बड़ी गजब की गुंडाई चल रही है, बड़ी गजब की दबंगई चल रही है। कौन है साहब ये? आइए, साहब हैं तरुण भानोट। शक्ल देखिए, इनकी शक्ल बड़ी अच्छी लगा रखी, बड़ी प्यारी प्यारी शक्ल लगाते हैं ये लोग। ये हैं तरुण भानोट, ठीक है। गुंडाई फुलटू है, ठीक है। जबलपुर के ये एमएलए हैं साहब, जबलपुर से आते हैं। इनका फेसबुक पेज भी है, वो भी देख लीजिए, उसको भी तसल्ली कर लीजिए। कर्मचारी अगर नौकरी कर रहा है, यदि कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा है, उसकी ड्यूटी लगी है। ड्यूटी उसकी क्या लगी है कि बोले भाई कोई भी यहाँ आए जाए तो ज़रा उसकी मास्क चेक करना, और करना भी चाहिए। ये तरुण भानोट जी हैं, जिनको अभी आप फोटो देखी थी ना, इनकी असल शक्ल कितनी बदसूरत है वो हमने अभी आपको दिखा दी। और ये कौन है साहब? मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग जबलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी 100 इन मध्य प्रदेश। इंडियन नेशनल कांग्रेस के भाई साहब नेताजी हैं। अब नेताजी हैं तो दादागिरी भी दिखाएंगे, रौब भी दिखाएंगे। तो नेताजी को हमने कहा क्यों नहीं आज फेमस कर दिया जाए। नेताजी ये वीडियो आप तक जरूर पहुँचे ताकि आपको पता चले कि आपकी गुंडाई, आपकी दबंगई एक महिला के खिलाफ में पूरा देश देख रहा है, और पूरा देश देख रहा है कि आप किस लेवल के लोग हैं, जो आते हैं हाथ जोड़कर पैर छूकर वोट मांगने कि मालिक वोट दे दो। और हम लोग जब आपको वोट दे देते हैं तब आपका ये रंग दिखता है। क्या कमाल है साहब, क्या कमाल है। तो ये नेताओं का हाल है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ से आईपीएस दीपांशु काबरा जी हैं, उन्होंने तक आज ट्वीट करके लिखा हो, क्या लिखा? आप कोरोना वॉरियर्स को बर्खास्त सस्पेंड करने की धमकी दे सकते हैं लेकिन कोविड-19 को फैलने से नहीं रोक सकते। प्लीज़ ऐसे किसी को ईमानदारी से ड्यूटी करने की सज़ा न दें, इससे मनोबल टूटता है। सच इंसिडेंट्स आर अनफॉर्चुनेट एंड अ ब्लॉट ऑन सिविलाइज्ड नेशन। अब तो शायद शर्म आ रही होगी मध्य प्रदेश सरकार को, अब तो शर्म आ रही होगी। जैसे पीसी शर्मा जी के ऊपर एफआईआर हुई, भानोट के ऊपर होगी या नहीं होगी इस गुंडाई के लिए, इस दादागिरी के लिए। बड़ी गाड़ी में बैठ गए तो क्या हवा में उड़ने लगे? एमएलए एमपी बन गए तो क्या सोचने लगे? किसी को भी दबा लोगे, हो सकता दबा लो, हो सकता सेटिंग वो दारू की बोतलें जाती हो बाकी पत्रकारों को, वो नहीं छापेंगे। हमारे पास तो नहीं आती ना, तो हम तो दिखाएंगे, आपको फेमस करना हमारे को। तो भानोट साहब, आप अपने घर में भी ऐसी बात करते हो क्या अपने घर की महिलाओं से? सवाल तो पूछेंगे। जनप्रतिनिधि क्यों बने? मत बनो, नहीं पूछेंगे सवाल। ऐसे लोग, और ये देश को बदलेंगे, इनसे उम्मीद करी जाएगी। किसको चुनते हो यार आप लोग, समझ में नहीं आता। क्या मध्य प्रदेश, क्या जबलपुर की जनता है भाई, क्या लोग चुने हैं आपने, ऐसे नमूने, कमाल है। ये फ़र्क है गुंडा और प्रधान सेवक में। प्लीज़ वोट फॉर बीजेपी, कहते हैं जादव जी। जी जादव जी। अंकुर शर्मा जी कहते हैं मैंने 35 ईयर्स का डोट खोया है। दिसंबर में कोविड से 4 साल की बेटी, बीवी और बूढ़े माँ बाप को छोड़ गया। इनको सर बेइज्जत करो खूब, इन जैसों को। जी अंकुर जी, बिल्कुल अवश्य। तो बिल्कुल इनको बेइज्जत किया जाएगा, ऐसी इनकी बेइज्जती की जाएगी, और इतनी ही बुरी तरह से इनकी बेइज्जती की जाएगी। बुरा लग रहा है भानोट साहब, तो क्या करें? एक काम करना, तुम्हारे यहाँ ठेका निकले तो मुझे मत देना, ठीक? खुश? अब इसकी पुंगी बना लो अपने ईगो की, घमंड की। कोई भी एमएलए एमपी गलती मत करना, गलती से भी गलती मत करना। यहां किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, किसी का प्रेशर काम नहीं करता। यहां गलत दिखेगा ऐसे ही दौड़ा दौड़ा के भगाया जाएगा, ठीक है? एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस मामले में। शासन प्रशासन कान खोलकर सुन ले, नहीं तो बाद में मत बोलना कि पहले बताया नहीं था। एक की हो गई, इनकी भी चाहिए, एफआईआर दर्ज चाहिए। वो बेचारी एक हेड कांस्टेबल है, महिला है, तो उसको ऐसे दबाया जाएगा?
इसको सस्पेंड कर दो, तुम्हें थाने, और जो थानेदार जो सुन रहा था उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। तू क्यों सुन रहा था, जवाब क्यों नहीं दिया तूने तुरंत? SHO है, डर क्यों लग रहा है? बैत मार के अंदर करें ऐसे नेताओं को। कानून सबके लिए बराबर है, कोई नेता ये गलती ना करे, कोई ये ना सोचे कि प्रशासन के किसी आदमी को दबा लेगा, पुलिस वाले को दबा लेगा। ये दिमाग से निकाल दो बॉस, जल्दी निकाल दो। ज़माना बदल चुका है, जितनी जल्दी आप बदल जाओ उतना अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए वही अच्छा है। बहरहाल दोबारा तो आप कभी चुन के आने नहीं हो, आपकी इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। मामा को बोलो, सर मामा को ही बोल रहा हूँ, किसी और को थोड़ी बोल रहा हूँ। FIR तो वही कराएंगे, पिछली भी कराई है, ये वाली भी होनी है। हमने इनको आज इतना फेमस किया है, इसीलिए तो किया है, आज ये खूब फेमस है। रिपब्लिक भारत पर ये न्यूज़ है सर जी, वाह वेरी गुड, फिर तो हो गया काम, इनका लग गई लंका। डॉक्टर RK तुषिर जी धन्यवाद। आइए अब एक वीडियो और आया, बड़ा वायरल था साहब ये वीडियो, इस वीडियो को देखिए आप। ये भी पुलिसकर्मी का है, उन पुलिसकर्मियों का जो जान लगा रहे हैं। हो सकता है मेरे स्कूल का दोस्त था सर, कंधा भी नहीं दे सके। जी अंकुर जी, मैं समझ सकता हूँ। अब ये पुलिस वाले की मार पिटाई हो रही, क्यों हो रही है ज़रा ये देखिए ज़रा, आइए। और लाइव करा इसको, एक मिनट बैठ के बात करो ना, इसने क्या बात कर दिया? इसने आपके अरे आते या हाथ उठाया, आते या तो गुरुजी दारू पी गए गुरुजी। हाँ सही नहीं हो रहा है, तेरी सही नहीं हो रहा, तूने हाथ छोड़ा, तूने पत्ते बात करना नहीं रे, मर के हाथ छोड़, हाथ छोड़ बोल ठीक है। तेरी की तेरे तो ना ताकत मोर देगा बहुत। इतना मारा गया है कि इसके नीला पड़ गया, मुझे नहीं मालूम कि आपको दिख पा रहा है कि नहीं, ये पूरा नीला पड़ चुका है। ये इतना मारा गया, इसके सिर पर मारा गया है, यहाँ मारा गया, ये देखिए सूज भी गया है, ये पूरा नीला पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम थोड़ा पीछे शॉट पे ले जाएंगे तो यहाँ शायद आपको दिख भी जाए एक आध शॉट में कि ये किस बुरी तरह से इसको मारा गया है। ज़रा ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये पूरा ब्लूइश और पर्पल टोन आपको जो दिख रहा होगा, ये इसी चीज़ का है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्या हुआ। दारू पी गए गुरुजी। हाँ सही नहीं हो रहा है, तेरी सही नहीं हो रहा, तूने हाथ छोड़ा, तूने पत्ते बात करना नहीं रे, मर के हाथ छोड़, हाथ छोड़ बोल ठीक है। तेरी की तेरे तो ना ताकत मोर देगा बहुत फालतू, गुरुजी सही नहीं हो रहा है। हाँ बोल बोले, बहन की तुम उसकी कर लेगी। तो साहब नहीं, ये दिल्ली सिविल डिफेंस नहीं है भैया, ये दिल्ली सिविल डिफेंस नहीं है, दिल्ली पुलिस है। सिविल डिफेंस की और इसकी वर्दी में फ़र्क होता है। ज़रा मैं आपको दिखा दूं, ये दिल्ली पुलिस का लोगो लगा हुआ है, ये दिल्ली पुलिस है, ठीक है, ये सिविल डिफेंस नहीं। सिविल डिफेंस की लाल टोपी होती है और ये वाला लोगो नहीं होता ना। सो ये दिल्ली पुलिस का, और ये DP आपको ये दिख रहा होगा, है ना, सिविल डिफेंस नहीं है, DP। और ये दिख रहा है दिल्ली पुलिस, ये ऊपर भारत सरकार के 3 शेर, और दिल्ली पुलिस का लोगो ये पूरा, ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस का है, तो ये गलतफहमी मत पालिए कि ये सिविल डिफेंस है। अब इनको मारने वाले कौन है साहब? ये जिम के मालिक हैं, उत्तम नगर के द्वारका की घटना है ये। और ये जिम के मालिक कौन है? ये जिम के मालिक जो हमारे पास में प्रथम सूचना भी आ रही है, ये वही हैं फार्मर प्रोटेस्ट वाले, खालिस्तानी आतंकवादी मालूम चल रहे हैं। इन्होंने पुलिस वाले पर बड़े जमकर हाथ साफ किया, कह रहे हैं शराब पीकर, हो सकता है शराब पीकर आया, हो सकता है पुलिस वाला शराब पी। आप किसी शराबी को भी नहीं मार सकते, सिविलियन को भी, ये तो पुलिस वाला है वर्दी में। बाकी इतना मारा गया सिर पर कि अच्छे अच्छे का भेजा आउट हो जाएगा। तो हमको तो नहीं लगता कि शराब पी रखा है। और हम सिर्फ एक मांग करते हैं, ये गुंडे किसी भी पार्टी से संबंधित हों, ये बीजेपी से हों, ये कांग्रेस से हों, ये किसी और पार्टी से हो, हम तो सीधे एक ही चीज़ बोलते हैं, एनकाउंटर करो दिल्ली पुलिस, शक्ल मत देखो। जो पुलिस पर हाथ उठाए, एनकाउंटर करो साले का चौड़े में, एनकाउंटर करो CP पे ले जाके, दौड़ा दौड़ा के मारो, चलने दो वीडियो पूरी दुनिया में, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन और पुलिस पर यदि कोई हाथ उठाएगा तो उसको दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की मौत मारा जाना चाहिए, ताकि अपराधियों में भय हो, कानून का भय हो, वर्दी का भय हो। मैंने इससे पहले भी बोला, वर्दी का इतना भय होना चाहिए कि कपड़े देखने जाए ना आदमी और कपड़ा निकाले आदमी, खाकी रंग सामने कर दे तो पेशाब छूट जाना चाहिए क्रिमिनल्स का, कि ये कौन सा रंग दिखा दिया।
इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं और क्या कर रही है दिल्ली पुलिस बैठकर? ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। एनकाउंटर कीजिए, एनकाउंटर, जितने 3-4 लोग हैं सबका एनकाउंटर होना चाहिए बिना सोचे। सिर्फ इतना नहीं साहब, ठीक इस वीडियो के नीचे हमने यहाँ ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस तो सो रही थी, और आप इसको देखिए ज़रा, यहाँ नीचे मानसिकता बताने वाले ज़रा देखिए। पुलिस देमसेल्व्स आर नॉट सेफ। शिरीन खान ये महिला हैं, कहती पुलिस खुद ही सेफ नहीं है जी। नीचे डॉक्टर जिया अहमद आ गए, दे आर करप्ट, दे विल ऑलवेज बीट एंड किल हेल्पलेस, उनको समझाने आ गए, बोले तुम इनको ये मत सोचो, ये करप्ट हैं, ये इनकी मानसिकता बता रही। डॉक्टर जिया अहमद खान है, ये डॉक्टर हैं, ये मानसिकता देखिए ज़रा आप। इमरान खान नीचे आ गए, होना चाहिए ऐसा ही इनको, और इसको रीट्वीट और लाइक करने वाले लोग मौजूद हैं साहब, ऐसे कमेंट्स को आप देखिए। मानसिकता देखिए, इनकी मानसिकता देखिए कितनी खतरनाक है। मोहम्मद आसिफ खान उसी के नीचे लिखते हैं, दिस इज द सेम पुलिस हु असल्टेड इनोसेंट मुस्लिम स्टूडेंट्स एंड इनकारकरेटेड मेनी मुस्लिम्स, जीरो सिंपैथी। ट्वीट्स देखिए, लाइक्स देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। हम कहते हैं ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर, इससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। खैर दिल्ली में हुआ, अब दिल्ली में तो आप जानते हैं क्या स्थिति है। बहरहाल जिनको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस का नहीं है, तो ठीक मेरे इस ट्वीट के ठीक नीचे मेरे इस ट्वीट के 1 घंटे बाद दिल्ली पुलिस को होश आया, तब दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया, Details of this video are being ascertained. Prima facie, it appears a case of assault on police person. Taking it seriously, inquiry is underway. Appropriate action will be taken. Delhi police. चलो दिल्ली पुलिस का आदमी है, ये कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। दिल्ली पुलिस अब इसमें कुछ एक्शन करेगी, एक्शन लेगी, ठीक है भाई, ठीक है। तो ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? आप सब इसमें राजी हैं कि नहीं है? ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे योगी जी करते हैं, बोले कहीं नहीं तो पैर में तो गोली मारी दो, चलने लायक तो छोड़ो मत जीवन भर, अपाइज तो बना ही दो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। क्योंकि वो क्या बोल रहा था, वो गुंडा जो उसको पीछे पकड़ के धक्का दे रहा था, बोले हाथ में हमारे ताकत बहुत है, तेरे अंदर ताकत बहुत है ना, इसकी ताकत ख़त्म करो, इसके पैर में घुटने पर इसके गोली मारो। ये ताकत का गुरूर उतरना चाहिए। एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर, दौड़ा दौड़ा के मारो ऐसे गुंडों को, दौड़ा दौड़ा के लाशें इनकी बिछी होनी चाहिए सड़कों के ऊपर, और कोई उठाने ना आए, कुत्ते खाएं इनकी लाशें। कुछ भी हो जाए, पुलिस वाला कितना भी नाजायज़ हो, आपके पास 1000 ऑप्शन हैं। वीडियो बनाइए, ऊपर दीजिए, एसपी को दीजिए, आईजी को दीजिए, डीजी को दीजिए, मानवाधिकार में जाइए, आप ही के लिए बना मानवाधिकार, कीजिए। हाथ नहीं उठा सकते आप, हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है ना। चलिए, ऐसे आतंकवादियों का यही हाल होना चाहिए। तो जो पुलिस आपके लिए खड़ी है, वो आईपीएस साहब पानी में खड़े, आधे सीटी बजा रहे हैं, उसी पुलिस को मारा जा रहा है। ये मानसिकता जो है ना, आप समझ रहे हो ना किन की मानसिकता, और नीचे उसमें वो करने वाले भी। देखा जनाब, डीसीपी ने पीछे में मिर्च भरते हुए, बहुत अच्छा किया जी अंकुर जी, बहुत अच्छा किया, अच्छा करते हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा ही करना चाहिए। कभी कभी लगता है नहीं पुलिस गलत करती, पर ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। चलिए, कोरोना पे वापस रहेंगे हम, हैं। टचिंग द सरफेस विल नॉट गेट यू कोविड, सेज CDC गाइडलाइंस। जी न्यूज़ की न्यूज़ है। ऐसी गाइडलाइंस आएंगी, ऐसी न्यूज़ आएंगी, आपके पास भी आएंगी, ठीक है। और 10,000 में एक बार उससे कंटेमिनेट होने का इन्होंने चांस बताया है। ऐसी गाइडलाइंस आएंगी। मेरा आपसे निवेदन फिर भी एक ही रहेगा, ठीक है। और निवेदन सिर्फ इतना सा है, टचिंग द सरफेस का हो ना हो, पहली बात तो 2 गज़ की दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत आवश्यक है। इसके बावजूद आप सरफेस टच करें कहीं भी, अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर लें भैया, मेरा तो अभी भी यही कहना है। क्योंकि इन लोगों की स्टडी तो बदलती रहती है, आज ये है कल कुछ और हो जाएगी, इसलिए हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। होम मिनिस्टर के अंडर है डीपी, कहाँ सो रही है अमित शर्मा जी? आएगी, आप चिंता मत करो, इसको भी दिखाऊंगा जब इनका क्या हाल हुआ, इसका भी दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता न करें। अब मैं मास्क की बात कर रहा हूँ, तो मास्क कौन सा पहने? मास्क पे बड़ा बवाल। अभी एक डॉक्टर साहब ने कहा, नितिन जी मास्क के बारे में बताओ, N95 के अलावा कुछ काम नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। आइए आपको मास्क बता दें, जो मास्क आप लोग पहन रहे हैं अपनी आत्मा की शांति के लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है?
देखिए, क्योंकि मास्क कौन सा पहनना है ये इस वीडियो में आ रखा है, देखिए ज़रा। चेक करके देख लेते हैं जल्दी से। सी देखिए, ये कपड़े का ब्रांडेड मास्क है, पानी एज इट इज पेनिट्रेट हो गया है। नाउ लेट अस टेक दिस सर्जिकल मास्क। इसको आप देखिए, पानी अपनी जगह खुद बनाता है, यहाँ बिल्कुल नहीं बना पा रहा है। इसको रब कर लिया, स्क्रब कर लिया, कुछ नहीं हो पा रहा है। आइए मुड़ते हैं डॉक्टर काबरा के पास दोबारा से। तो अभी आपने देखा सनी अग्रवाल जी ने कितने अच्छे से बताया। जैसे बलविंदर जी मास्क यूज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हर देशवासी ये मास्क यूज करे और अपने आप को कोरोना से बचाए, अपने परिवार को बचाए और जिंदगी सुंदर करे। तो मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि 3 प्लाई मास्क ही पहने और ये कपड़े वाला मास्क पहनना बंद करें आज ही, आज और अभी के अभी तुरंत ही। और निवेदन करता हूं कि अपना ख्याल रखें। थैंक यू। मास्क, इसको आप देखिए, पानी अपनी जगह खुद बना, कपड़े का ब्रांडेड मास्क है, पानी एज इट इज पेनिट्रेट हो गया है। नाउ लेट अस टेक दिस सर्जिकल मास्क। इसको आप देखिए, पानी अपनी जगह खुद बनाता है, यहाँ बिल्कुल नहीं बना पा रहा है। इसको रब कर लिया। तो ये फ़र्क है साहब, आपने देखा, जो ब्रांडेड मास्क कपड़े का भी लिया, उस मास्क में से पानी एकदम से फ्लो हो गया, तो बट ऑब्वियस है कोरोना का वायरस भी निकल जाएगा, उससे तो छोटा ही है। और N95 सर्जिकल मास्क से नहीं निकला, जो 3 प्लाई मास्क है। आप N95 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक उन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई, हमको भी नहीं मालूम था कि इसमें से पानी आर पार नहीं हो पाता है। तो अब हम भी करके टेस्ट करके देखेंगे। मास्क का एक अच्छा टेस्ट भी हो गया कि नया मास्क का अगर कोई हम लेकर आते हैं तो पहले पूरा पैकेट लाने के बजाय एक मास्क वहीं पानी डालकर चेक कर लेंगे, यदि उसमें से पानी फ्लो नहीं हो रहा है तभी हम उस मास्क को लेंगे, राइट। देवू परथेल जी कहते सॉरी वॉज अनएबल टू पे। नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं। रोहित पांडे जी कहते दिल्ली पुलिस का बस हिंदुओं पर जोर चलता है, होलिका अग्नि पे पानी डाल दे, लोगों को अरेस्ट किया, मुल्लों को कुछ नहीं करती है, ना खालिस्तानियों को। रोहित पांडे जी देखिएगा, इसमें भी होगा ना। AK मिश्रा जी कहते हैं प्लास्टिक बांध ले। सर कुछ मत बांधो, आप खुला चौड़े में चलो। सर AK मिश्रा साहब एक काम कीजिए, आप कुछ मत बांधिए, खुले में चलिए। और मैं कहता हूँ आप मेहरबानी करके वहाँ जाके हॉस्पिटल में लोगों की मदद भी कीजिए ना, वो बेचारे बहुत परेशान हैं, उनकी मदद कीजिए। कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं, कुछ मत करो, मास्क वास्क कुछ मत बांधो, ठीक, ऑल राइट, ठीक है सर, कुछ नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ूँ, क्योंकि कुछ नहीं होगा वाले हमारे यहाँ भी मौजूद हैं। अब किस किस से सिर मारे, घर में ही मौजूद हैं। प्लास्टिक बांध लें, ये कौन सी बात हुई। चलिए, N95 इज़ 50% एक्यूरेट। अच्छा जी, चलिए। अनेबल टू पे, सॉरी बॉस। अजय जी कहते कोई बात नहीं सर, भीम UPI गूगल इतने सारे दूसरे से तमाम सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं भी पे कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ गूगल पे प्रॉब्लम आती है, गूगल पर लगातार ये समस्या आ रही है, लोग लगातार इसको बता रहे हैं, तो उसके लिए तमाम सारे ऑप्शन हैं। 8770720196, इस पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे सब अवेलेबल है। भीम UPI का एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रियन भी है, patreon.com/नितिन शुक्ला। पेपाल भी है, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। कोई भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलिए, क्योंकि गूगल पे तो ये चलता ही रहेगा, यूट्यूब पे चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब आइए ज़रा समझते हैं, चाइना में क्यों केस कम है, 150 करोड़ पॉपुलेशन। अंकुर कौशिक जी, सर इस बारे में हमने कल चर्चा करी थी, हमने खुद बोला था कि चाइना में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। MP ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे कोरोना मरीज, हॉस्पिटल नहीं कर रहा एडमिट। तो स्थिति ये हो चुकी है कि ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रही है, ऑक्सीजन भी नहीं है, हॉस्पिटल अब एडमिट ही नहीं कर रहे, बोले ऑक्सीजन ही नहीं, कहाँ से। खुद महाराष्ट्र, जहाँ से ऑक्सीजन आती है मध्य प्रदेश में, खुद महाराष्ट्र कह रहा है हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, हमको ऑक्सीजन दो, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ, पहले हुआ, देखिए ज़रा MP में आकर कर क्या रहे हैं, मामा जी कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम 8 एयर कंसंट्रेटर की यूनिट लगा रहे हैं, 4 कंप्लीट हो गई है। उज्जैन, शिवपुरी, खंडवा, सिवनी 4 कंप्लीट हो गई, वहां से ऑक्सीजन मिलने लगी, हवा से सेपरेट कर देते हैं ऑक्सीजन। 4 पे और काम चल रहा है, मंदसौर, रतलाम, मुरैना, जबलपुर। जैसे तेजी से काम हो सकता हम करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमने एक व्यवस्था और की है, ये जो मैंने अभी बताया, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट्स हैं, और इसके अलावा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग आता है जो मरीज के चेहरे पर लगा देते हैं, तो वो हवा से ऑक्सीजन खींच लेते हैं।
180 आज हमें मिल गए। मैं तो एक एक की गिनती कर रहा हूं। 750 16 को मिल जाएंगे। 2000 का हमने ऑर्डर दिया है और यथासंभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 1% के व्यवस्था कम से कम हो जाए, सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2000 के हमने ऑर्डर दिए। मैंने कहा कि कहीं भी कोई कंपनी हो ढूंढो, मैं खुद भी कंपनियों से जरूरत पड़ेगी तो बात करूंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद भी कंपनियों से बात कर लूँगा, कहना है शिवराज सिंह का। ठीक है, ये ट्वीट किया था उन्होंने वीडियो। हम 8 एयर कंसंट्रेटर यूनिट लगा रहे हैं, जिसमें से उज्जैन, शिवपुरी, खंडवा, सिवनी में काम पूर्ण हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन मिलने लगी है। मंदसौर, रतलाम, मुरैना, जबलपुर में काम चल रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें 31,000 मिल चुका है। 12,000 कल सुबह तक और आ जाएंगे। ये मध्य प्रदेश के 3:11 पर 14 अप्रैल को इन्होंने कहा। 3:11 पर, है ना। ज़रा देखें कि ये जो न्यूज़ थी आज तक की, ये कितने कब की थी। आइए, 14 अप्रैल 10:43। तो जब 3 बजे कह दिया शिवराज सिंह जी ने, ये बयान आ चुका उनके ट्विटर हैंडल से, फिर ये एजेंडे वाली न्यूज़ क्यों चलाई जा रही है? या आपदा में अवसर क्यों ढूंढा जा रहा है रात के 10:45 पर? कोई बताएगा? ये बात गले के नीचे नहीं उतरती, बड़ी अजीब लगती है। कमाल है साहब। लेकिन आपदा में अवसर, झूठी खबर चलाने वाले हर जगह मिलेंगे आपको। ऐसी एक झूठी खबर आपको बताता हूँ, आइए ज़रा देखिए। ट्वीट हुआ, 336 रीट्वीट भी हो गए। और ट्वीट क्या है कि नेबर्स ऑफ अ रिलेटिव इन लखनऊ वेंट टू देयर रूफ एंड स्टार्टेड टू क्राई फॉर हेल्प। They said there are 7 of them and all of them are COVID positive. They have no food in home. They are too sick to cook, even cook food. My relative hanged cooked food on at their gate. Pray for Lucknow. साहब ट्वीट आए ऐसे, कहा कि लखनऊ में इतने बुरी हाल हो गए हैं कि साहब 7 लोग छत पर आ गए और रोने लगे, चिल्लाने लगे, हमारे पास खाना नहीं है, हम इतने बीमार हैं कि हम खाना बना नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पड़ोसी ने, फिर मेरे जो रिश्तेदार थे, उन्होंने वहाँ जाकर उनके दरवाजे पे खाना लटका दिया। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, अब इसके बाद प्रशांत शुक्ला जी आते हैं। प्रशांत शुक्ला जी कौन है पहले ये देख लें, वरना आप कहेंगे प्रशांत शुक्ला जी कौन है। भाई ये रहे प्रशांत शुक्ला जी। इतनी सारू किताबें भैया। ये रहे जर्नलिस्ट, पॉलिटिक्स, पॉलिसी, क्राइम, व्यूज़ आर पर्सनल। ठीक है, भारत समाचार के हैं ये। अब आप समझ ही गए होंगे किसके हैं ये। ठीक है, साहब ने बड़े दम से इसको जो है रीट्वीट किया और कोट ट्वीट किया और कहते हैं लखनऊ के हालात लोग खुद बता रहे हैं। लोग खुद बता रहे हैं, एक घर में 7 लोग, सभी संक्रमित लोग छत पर जाकर चिल्ला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। अच्छी बात है, इन्होंने ये ट्वीट किया। नीचे शलभ मणि त्रिपाठी आ गए और शलभ मणि त्रिपाठी कहते हैं कृपया पता दें जहां मदद भिजवानी है। फंस गए अब ये। अब भाई साहब इनका कोई जवाब नहीं आया। अब ये उनको, प्रशांत जी उनको टैग करके लिखते हैं कृपया उनका एड्रेस और नंबर दें जहां मदद पहुंचानी है। ठीक है, अब ये नंबर मांग रहे हैं। लोगों ने इनको पेल दिया, मिला एड्रेस, और इनका उसके बाद जवाब ही नहीं आया। इसके बाद गोल हो गए। फिर साहब क्या होता है, फिर इसी में नीचे एक जवाब आता है। क्या आता है, ज़रा थोड़ा और नीचे चलेंगे। एक व्यक्ति कोई लिखता है कि भाई फलां जगह ऐसा है। तुरंत प्रशांत शुक्ला फिर कूद कर आते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर एक कोई सौरभ है, लिखते हैं सर नॉन कोविड एल्डरली एज लेडी पेशेंट इज़ वेरी सीरियस। नॉन कोविड है, कोई बूढ़ी माँ है, बहुत सीरियस है, फेसिंग डिफिकल्टी टू गेटिंग वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। लोहिया हॉस्पिटल रेफर टू KGMU, पर्सन कॉन्टैक्ट फलान। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। इनको मौका मिल गया। अपने ऊपर कितने की, यहाँ एक लेडी की बात हो रही, ऊपर कितने की बात हो रही थी। ठीक है, तो इन्होंने तुरंत नीचे आके लिखा प्लीज़ हेल्प, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम इज मेंशन्ड अबव। शलभ मणि को इन्होंने कर दिया, पेशेंट पास्ड अवे। सौरभ जी ने भी कह दिया। अब ये भी इन्हीं के गुर्गे फिक्ट किए हुए थे, तो इन्होंने कोशिश करी और ये चलाने का प्रयास किया। लेकिन भाई साहब ये जो 11 वाली बात थी, 7 लोगों वाली बात थी, ये अभी तक ये दे नहीं पाए। तो जो एजेंडे वाले जो पत्रकार हैं जो लखनऊ के अंदर घूम रहे हैं, खासकर भारत समाचार के, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। ऐसे झूठ चलाएंगे आप लोग, ऐसे झूठ चलाएंगे। तो प्रशांत शुक्ला जी, कम से कम नाम शुक्ला लगा है, कुछ तो इज्जत रहने दो, या मटिया मेटी कर दोगे बिल्कुल। ऐसे काम मत करो। मैं समझ सकता हूँ पैसे के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है, मैं समझता हूँ इस बात को।
कम से कम ऐसे काम ना कीजिए। नितिन जी, शिवराज मामा जी के शराब व्यापारियों को सचमुच रिबेट दे रहे हैं या फेक न्यूज़ है? मेरे घर के पास भी कब्रिस्तान है, हालत ख़राब है वहाँ भी। जी, शैलन जी ने कंफर्म कर दिया भैया, घर के पास कब्रिस्तान है, हालत ख़राब है वहाँ भी। कोई रिबेट किसी को नहीं मिल रहा है सर, ठीक है। तब क्या भैया, वो तो कह रहे थे कि 7 लोग चाहिए। शलभ मनी कह रहे हैं भैया पता दे दो हम पहुंचा दें। शलभ मनी जी, पता अभी तक नहीं मिल पाया। शलभ मनी जी वहाँ मदद नहीं पहुंचा पाए। जैसे ही देखा कि शेर घायल है, जैसे ही देखा कि योगी जी क्वारंटीन है, लोगों ने हमला बोल दिया कि चलो ये मौका अच्छा है, पर अफसोस कर नहीं पाए। अब आइए, मैंने आपसे क्या बोला? भारत समाचार। ब्रिजेश जी, भारत समाचार के कर्ता धर्ता। लखनऊ के शमशान घाट पर लकड़ियां खत्म हो गई हैं, जिन्हें अपने परिजनों को खोया, अब दूर दराज से लकड़ियां खरीद कर ला रहे हैं ताकि अंतिम संस्कार कर सके। महाविपत्ति में इस बदइंसामी के लिए लखनऊ के नगर आयुक्त को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। सक्षम लोगों से आग्रह है मदद पहुंचाए। मतलब ये बताएंगे सरकार को, मतलब हम लोग पत्रकार लोग बताएंगे इसको सस्पेंड कर दो, उसको फलाना कर दो, ये हम लोग बताएंगे। हमारा काम है ब्रिजेश जी, हमारा काम है, ये हमारा काम सच दिखाना है। लेकिन अफसोस ब्रिजेश जी सच भी नहीं दिखा सकते आप तो। ब्रिजेश जी आइए, सच हम आपको दिखाते हैं। बैकुंठ धाम में लकड़ी का संकट समाप्त, स्टॉक भी कर लिया गया। 10 दिनों तक के लिए लकड़ी का इंतजाम हो चुका है। कोरोना संक्रमित 86 शवों का किया गया दाह संस्कार, ठीक है। तो ये कौन बताएगा? आप तो ये ट्वीट करके निकल लिए बड़े प्यार से, ये बात कौन बताएगा? लखनऊ के बारे में बात कर रहे हैं ना सर ब्रिजेश जी, सर लखनऊ की तो हम भी बात कर रहे हैं, लखनऊ की बात हो रही है। लखनऊ का बैकुंठ धाम, भैंसा कुंड तथा गुलाल घाट, तो आप तो लखनऊ की बात कर रहे थे। अच्छा, मतलब एजेंडा चलना शुरू हो गया। मौतें गिरनी, जैसी लाशें गिरनी शुरू हुई तो मौत के सौदागर निकल आए, गिद्ध निकल आए कि अब हमारा धंधा आ गया, सीज़न आ गया, आइए चलिए बिजनेस करें। वाह क्या बिजनेस है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, भविष्य में ऐसा मत कीजिएगा, मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि आप मेरी बिरादरी से हैं, इसके लिए मैं चुप रहूँगा। यार नामजद करता हूँ सर, बहुत कुछ है मेरे पास में। आप बोलेंगे तो पूरा 1 महीने की सीरीज़ चला दूँगा, पूरी सीरीज़ चला दूँगा, बहुत वीडियोस बहुत हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है आपके लिए। जिन लोगों के पास आप जाते हैं उन्होंने आपकी वीडियो बना के मुझे फॉरवर्ड कर रखी हैं सर, बहुत हैं, बहुत पड़ी है, व्हाट्सएप में भरी पड़ी है। मत कीजिए ऐसा, जनता को गुमराह करना काम नहीं है आपका, जनता को सच दिखाना, जनता को ये काम है आपका, ठीक है। इसलिए ऐसा मत कीजिए। चलिए, क्या राहुल गांधी नेक्स्ट इस्लाम शांति का संदेश देता है? अच्छा, नेक्स्ट पीएम, अच्छा जी, इस्लाम शांति का संदेश देता है, अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो अब तक जो बात हो रही थी वो बात क्या हो रही थी? कल तक क्या बात होती थी? यही जो एजेंडे वाले पत्रकार बोलते थे, जितना भी कोरोना फैल रहा है कांग्रेस स्टेट में फैल रहा है, बीजेपी में नहीं फैल रहा, कांग्रेस स्टेट में जो है फैला रहे हैं ये लोग, इसमें भी कुछ गड़बड़ है इन लोगों की। अब तो बीजेपी स्टेट में फैलने लगा। सबसे बुरे हालात कहाँ के हैं? सबसे बुरे महाराष्ट्र के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं। यूपी तो बहुत बड़ा स्टेट है ना, योगी जी का स्टेट है ना, यूपी में भी आ गया ना कोरोना। जब तक नहीं था तब तक नहीं था, अब आ गया, अब आ गया तो अब परेशानी है। तो अब तो ये वाली बात भी नहीं रही कि भाई अब वहाँ क्यों नहीं फैल रहा, वहाँ भी फैलने लगा। अब क्या कहना है? अब तसल्ली। अब क्या बोलते हैं? देख लो जी, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, काय का योगी मॉडल, काय का योगी मॉडल। नहीं फैल रहा था तो परेशानी थी कि क्यों नहीं फैल रहा है, कोरोना फैलने लगा, लोग मरने लगे, देखो जी लाशों के ढेर, बदइंतजामी है। कमाल है, समझ में ही नहीं आता क्या हाल है। बहुत सारे, ये केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, कुछ नहीं छूटा। जहाँ एक बार पहुँचा ना है सेकेंड वेव, उसने रेड लगाई है बिल्कुल तरीके से, हवाई जहाज बना दिया, धड़ाधड़ लाशें गिर रही, धड़ाधड़। आइए,
आपदा में अवसर वाले सिर्फ यही लोग नहीं, कुछ और हैं। मिशनरीज कन्वर्टेड ओवर 1 लाख पीपल amidst the pandemic, claims to have planted more churches than all the 25 years of their work in India. तो मिशनरीज ने आपदा में अवसर ढूंढा और ऐसा गजब का अवसर ढूंढा कि 1 लाख लोगों को कन्वर्ट करा दिया। जब आपका पेंडेमिक चल रहा था, महामारी चल रही थी, 1 लाख लोग कन्वर्ट करा दिए इन्होंने। और उनका दावा है कि उन्होंने पिछले 25 साल में जितने चर्च नहीं बनाए उतने चर्च अभी बना दिए, उतने नए चर्च अभी बन गए 1 साल में। ये दावा है साहब। तो हम तो यही सोचते रहे, आप तो आपदा में अवसर ढूंढ ही नहीं पाते हैं। फिर क्या गजब गजब की न्यूज़ आती है। ये स्थिति है, क्या बोले। डेविड रीव्स साहब का इसमें काफ़ी नाम आ रहा है, उनका ये बयान है। और डेविड रीव्स जो हैं वो जंगल एविएशन एंड रेडियो सर्विस JARS के प्रेसिडेंट हैं। खैर चलिए, क्या बोले, बड़ी स्थिति ख़राब है भाई। सब अपने अपने आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, उधर वो ढूंढ रहे हैं, इधर ये ढूंढ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे, बार बार हम एक ही बात कर रहे थे कि ये जहाँ जहाँ फैलता जाएगा वहाँ बहुत दिक्कत करेगा, और भगवान ना करे कि बंगाल चला जाए कोरोना। लेकिन बंगाल पहुँच गया, कोरोना ने बंगाल में दस्तक दे दी है, और ये बहुत बहुत चिंता का विषय है। आइए ज़रा पहले न्यूज़ देखें, और ये न्यूज़ आज की नहीं, 12 अप्रैल की दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पुरानी दिखा रहा हूँ। कोरोना की नई लहर, बंगाल में जमकर रैलियां, राजनेता बेपरवाह। लेकिन क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4398 नए मामले आए हैं। ये 12 तारीख का था, 4398 नए मामले। अब ऐसे में जब ये रैलियां हो रही हैं तब स्थिति बड़ी बिगड़ जाएगी, क्योंकि रैलियां तो सारी पार्टियों की, किसी एक की तो हो नहीं रही। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे जिनको रैली में भीड़ जो है ना, वो उनके हिसाब से रैली सिर्फ जो है बीजेपी वालों की जो रैली होती है वही, उसी रैली में कोरोना फैलेगा, बाकी किसी रैली में कोरोना नहीं फैलेगा। उनके हिसाब से माना जाए तो भाई बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी जगह सब ठीक है। आइए देखिए, राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस ने ट्वीट किया और ये भीड़ दिखाई। लेकिन इस भीड़ में कुछ नहीं होगा, इस भीड़ में कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया यहाँ पप्पू स्पेशल पेय पदार्थ का छिड़काव कराया जाएगा, तो सब सैनिटाइज हो जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर कुछ बिगड़ता है तो वो सिर्फ ये बिगड़ेगा कि बीजेपी की रैली में बिगड़ेगा, अमित शाह की में बिगड़ेगा, मोदी की में बिगड़ेगा, बाकी जगह नहीं बिगड़ेगा। बाकी छिड़काव हो जाता है, बाकी जगह छिड़काव हो जाता है। आज के केस बता रहे हैं 5982। बाप रे बाप, ये तो बढ़ता ही जा रहा है शशांक अग्निहोत्री जी। ठीक है, तो अब खैर बहरहाल, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ज़रूर होश आया है। आज की खबर है कोरोना वायरस अपडेट, बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चुनाव आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, दिए जाएंगे ज़रूरी दिशा निर्देश। भाई अब 2 ही ऑप्शन बचे, या तो चुनाव को बीच में बंद कराया जाए, आज हम ठीक बीचों बीच बैठे हैं, या तो यहाँ चुनाव को बंद कराया जाए, और या फिर चुनाव को एक अलग मोड पे ले जाकर रैलीज वगैरह को बंद करके, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के, मास्क वगैरह का पालन करा के रैली कराई जाए। क्योंकि अगर लोग आएंगे तो जब तक रिजल्ट आएगा तब तक स्थिति बहुत ख़तरनाक हो जाएगी, संभाले नहीं संभलेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि मोदी, बीजेपी, अमित शाह बंद कर। बहुत सारे लोग तो कहते हैं मोदी और अमित शाह की रैली में भीड़ आती, तो ये मान ही लेते हैं कि भीड़ इनके आती, वो जीतेंगे नहीं। तो फिर आप चुनाव का लड़ रहे हो? आप वैसे ही ख़त्म करो। आपको पब्लिक का भलाई चाहिए ना, तो आप अपने नाम वापस ले लो, बोल दो वो जीत गए। हम पब्लिक के लिए अपना हारा महसूस मान रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको रैली बंद करानी है अमित शाह और मोदी की, ताकि वो उनकी रैली जारी रहे और वो जीत जाए। भाई ये तो संभव नहीं है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं। सबसे मज़े की बात यह है कि अमित शाह की रैली और मोदी जी की रैली को लेकर सबसे ज़्यादा तो राष्ट्रवादी चिल्ला रहे, जो 1.5 सियाणे राष्ट्रवादी होते ना, जरूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे, अपने आप को स्टाइल मारने के लिए अमित शाह की रैली में हो रहा है, वो कुंभ में हो रहा है। अबे ढोर गंवार, ना कुंभ का पता ना अमित शाह की रैली का पता, लेकिन बोलना जरूर है, अपने आप को शाना दिखाना 4 लोगों के बीच में। मेरी कोई सुनता नहीं तो मेरी सुने कैसे? तो मैं कुछ तो भी बोल देता हूँ, तो लोग मेरी सुनने लगेंगे। भैया
इतना दिमाग है ना, अपने पास रखो, क्योंकि आपके जैसे दिमाग वाले दूसरी तरफ नहीं पाए जाते। ये बीमारी जो ये जो प्रजाति वाली बीमारी ना, ये सिर्फ हमारे यहाँ है, विशिष्ट प्रजाति। ये सिर्फ हमारे तरफ में पाई जाती है, राष्ट्रवादियों के बीच में पाई जाती है, बाकी कहीं नहीं पाई जाती। इन्हें हर चीज़ में अपने आप को ज़्यादा शाना बताना होता कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। और मोदी की रैली में हो रहा है, अमित शाह की रैली में हो रहा है, पप्पू भैया की में नहीं हो रहा ना। उधर तो चरणामृत छिड़कवा देते हैं, स्पेशल पेय पदार्थ हम लोग छिड़कवा देते हैं, वहाँ नहीं होता। दीदी की में ना, दीदी की में भी नहीं होता। एक तो इसी में परेशान थी दीदी जी, स्पेशल पेय पदार्थ कहाँ क्या करती हैं। कमाल कमाल के पत्रकार हैं साहब, ठीक। तो ऐसे लोग जब भी मिले उनसे पूछिएगा कि भाई बाकी लोगों की रैली कब बंद करा रहे हो। हम तो कहते हैं चुनाव आयोग को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, चुनाव आयोग को इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो स्थिति बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल इसको, हाँ, रायता विंग, एब्सोल्युटली, बड़ा सही नाम दिया आपने, रायता विंग। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन बहरहाल कितना भी कोशिश कर लीजिए, बंगाल के लोग अपना मूड बना चुके हैं। जा रही है दीदी, जा चुकी है, सबके दिलों से जा चुकी है दीदी। जो टीएमसी वाले लोग हैं आज तक भी परेशान है कि हम लोग मुस्लिम होके क्यों मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं। हाँ, अब सामने आने का टाइम आ गया। किसकी वजह से आप लोग सामने आए? मोदी जी की वजह से। किसकी वजह से? मोदी जी ने ऐसा क्या कह दिया आप लोगों को जो हम कुछ दे दिया, हम लोग सबर दिया, हम लोग कुल क्या निकला। एक कहावत आपने सुनी होगी, राजा की जान सोने की चिड़िया में बसती है। उसी तरीके से ममता बनर्जी की जान भी मुस्लिम वोटर्स के बीच में बसती थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, माहौल को देख के ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिम दीदी जा रही है या फिर आ रही है, पहले मैं ये पूछूं। तो भैया अब तो ये तो बड़ा बवाल हो गया, ये भी कह रहे हैं कि दीदी जा रही हैं, कैसे काम बनेगा। राजेश उपाध्याय जी कहते हैं कीप इट अप, धन्यवाद भैया। तो दीदी 2 मई और दीदी गई, ये स्थिति तो कन्फर्म है। लेकिन फिर भी कोरोना को देखते हुए चुनाव को कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति अब बहुत भयानक होती जा रही है। आइए और आपको स्थिति दिखा दें ज़रा। ये स्थिति देखिए, ये बिस्तर पे धड़ाधड़ लोग पड़े हुए हैं, अच्छे घरों के भी हैं, अगर आपको लग रहा हो नहीं है तो, बाकी भी हैं और भी हैं। ये लीजिए, ये दनादन लोग एडमिट हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कोरोना से एडमिट नहीं है, आप गलत फहमी में है। दिल्ली की तस्वीरें, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं है, ठीक है। ये तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं। क्या हुआ दिल्ली में तो साहब जो दिल्ली में वो देख लीजिए। Delhi, many residents of Kalyanpuri area reported at LBS Lal Bahadur Shastri Hospital following stomach ache, diarrhea and vomiting complaints due to having buckwheat यानी कुट्टू का आटा for dinner। नवरात्रि चल रही है, कुट्टू के आटे की पुड़िया बनती हैं, उसको खाने के बाद लोगों को उल्टियाँ होने लगी। I vomited, felt dizzy after having it for dinner. Many others admitted here have the same issue, says patient। तो साहब खुले तौर पर कुट्टू का आटा, नकली कुट्टू का आटा, नकली कुट्टू का आटा जहरीला होता है, इससे जान भी चली जाती है। मध्य प्रदेश में भी ये घटना हो चुकी है, लोगों की जान चली गई थी। तो नकली कुट्टू का आटा बनाकर दिया गया। दिल्ली में नकली धड़ल्ले से चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। अब लेकिन वो तो सबको लोग कहते हैं ना कि किसी से भी व्यापार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ख़ास लोगों से व्यापार करते हैं, उनको क्या परवाह है, उनका तो काम ही यही है। वो तो कहते कोरोना आ गया तो ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे। तो जब करेंगे उनके साथ व्यापार, जब कुट्टू का आटा उनसे खरीदोगे तो ये स्थिति होनी है। दिल्ली में हुआ, नकली बन रहा है, रोकेगा कौन, कैसे रुक जाएगा बताइए आप। आपको फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है ना, बात ख़त्म हो गई यार। ये बात थोड़ी हुई थी कि कुट्टू का आटा नकली नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ी बात हुई थी, ऐसा नहीं है। खैर बहरहाल दिल्ली पुलिस, जो अमित शाह की पुलिस है, अमित शाह की जो पुलिस है, उसने, अभी कुछ लोग बोल रहे थे ना अमित शाह की पुलिस है, तो देखो भाई अमित शाह की पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में, और एक जनरल स्टोर के एक मालिक को बाकायदा गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी और लोगों को भी जो है उसको वो ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे करके सब पकड़ में आएंगे। किसको पकड़ा है? बंटी को पकड़ा है। बंटी, द प्रोप्राइटर ऑफ बंटी जनरल स्टोर कल्याणपुरी हैज़ बीन अरेस्टेड, ठीक है ना। अभी बंटी कौन है अंदर मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल तो बंटी नाम ऊपर दिख रहा है। तो अमित शाह जी की पुलिस हरकत में आई। दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल जी तो हरकत में आए नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तो आए नहीं दिल्ली के। बहरहाल जो हरकत में आया हमने उसका नाम बता दिया। आप लोग पुलिस में बार बार बोलते हो ना अमित शाह की पुलिस है, इसलिए बताना पड़ता है। अमित शाह की, बीजेपी की, मोदी की पुलिस ने
FIR दर्ज करी। आपने फ्री में अपना वोट दिया था, फ्री के लिए, ठीक है, फ्री मौत बट रही है। लास्ट ईयर यूके में 150 लोगों ने एक ही दिन में एडमिट हुए। बाप रे बाप, बताइए, मतलब यूके तक पहुंच जाती कहानी है। चलिए, तो दिल्ली में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है, आइए देख लेते हैं। मंदिर तोड़ दिए गए दिल्ली में। कहाँ तोड़े गए? दिल्ली के द्वारका में पवित्र मंदिर पर हमला, 3 प्राचीन मूर्तियां खंडित, भगवा रंग से पुता मंदिर। आखिर किसकी आंख में खटक गया? क्यों आखिर ऐसा हुआ? ज़रा वो भी देख लें। क्यों मंदिर पर ही क्यों हमले होते हैं? किसी ने कुछ कह दिया तो सरतन से जुदा वाली बातें हो गई, लेकिन वैसे मंदिर पर हमला कर देंगे। आइए, कह देने पर इतना आफत, चर्चा करने पर इतना आफत। चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा होगी, चर्चा करनी पड़ेगी। इस मंदिर को पूरी तरीके से यहाँ खंडित करने की कोशिश करने के बाद बगल में ही ग्राम देवता का एक दूसरा मंदिर है, जो इस ग्राम देवता का मंदिर कहा जाता है, उसको भी यहाँ पे खंडित करने का जो काम है वो किया गया है। ये आप देखिए, ये जो दूसरा मंदिर है, यहाँ भी जो मूर्तियाँ लगाई गई थी, इसको भी खंडित करने का जो काम है वो यहाँ पे किया गया। और बाकायदे इसको तोड़, जिस तरीके से तोड़ा गया है, क्योंकि जो पत्थर हैं पूरी तरीके से पत्थरों को तोड़ा गया है, और तोड़ने के बाद यहाँ से वो फरार हुए हैं। और आसपास अगर हम देखें तो इस मंदिर परिसर के आसपास, तो चलिए साहब, दिल्ली में मंदिर लगातार टूट रहे हैं। खैर, अब क्या होगा भाई। चलिए, वीडियो और भी हैं, और देख लीजिए किस प्रकार से मंदिर को तोड़ा गया। ज़रा ये देख लीजिए, पत्थर पूरे तोड़ दिए गए, बढ़िया तरह से तोड़ा गया है। पूरा मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति को खंडित कर दिया, तोड़ दी गई मूर्ति, हाथ काटे गए मूर्ति के, मूर्ति के हाथ काट दिए गए हैं। पूरा बेस मूर्ति का इतना बड़ा ग्रुप में डाल दे, ये तो इधर ही किसी ने वो पूजा करी ना, सपोर्ट लगा रखी थी, मत मूर्ति सीधी कर रखी थी, किसी ने पूजा करी ना। तो साहब, ये दिल्ली का हाल है। एक पागल को गिरफ्तार कर लिया, फंसा दिया, वो करना ही पड़ेगा ना, क्या करे? दिल्ली पुलिस भी तो परेशान है, क्या करे? अगर वो बोल देगी किसने तोड़ा, सच आ जाएगा सामने, तो बड़ी आफत हो जाएगी। तो पागल को गिरफ्तार करके रफा दफा करो। पागल तो पागल है। इजी है ना, इजी वे आउट। गर्व से बोलो हम कायर हैं, कहते हैं राजेश उपाध्याय जी। मैं समझ सकता हूँ सर, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि रोज़ जो ये घटनाएं होती है, रोज़ आप लोग देखते हैं, आपको रोज़ मैं दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं गुस्सा तो आता ही होगा। खैर, आपके इस कमेंट पर एक और न्यूज़ ले लीजिए, लगे हाथों। गौरव मिश्रा जी जो अभी आपको दिखा रहे थे न्यूज़, वही हैं। मंसूरी में एक 18 साल की हिंदू लड़की के पीछे 2 सालों से इरशाद खान बालिग होने का इंतज़ार कर रहा था। जब लड़की बालिग हो गई तो अब वो इस हिंदू लड़की से जबरन निकाह करने की तैयारी में था। लड़की के परिवार को पता चल जाने के कारण मामला थम गया, लेकिन चुनाव बाद निकाह कराने की धमकी दी गई है। ये स्थिति है साहब, ठीक है, ये स्थिति है। 2 साल से बालिग होने का इंतज़ार कर रहे हैं साहब। अब तो आराम से इंतज़ार भी किया जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं था ये भी नया मतलब लफ्ज़ियात का एक नया फॉर्मेट आ गया। बोले भाई हम तो इंतज़ार करेंगे बालिग होने का। लेकिन खैर, इंतज़ार कभी कभी भारी पड़ जाता है। पाकिस्तान में इंतज़ार भारी पड़ गया। कैसे पड़ गया, ज़रा वो देखें। मेरा नेगेटिव टीवी से बड़ा अलग है, बाकी दोस्त भी जो है तकरीबन 2 घंटे से हम खड़े हैं। इल्म में करप्शन जो है वो बेता हो रही है, लूट मार का बाजार गर्म है। तमाम सरकारी अफसरान वेलफेयर की बात में यहाँ पे लूट मार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने हमें टाइम नहीं दिया, हमें दलील बहुत की है, इसलिए हम बाइकाट कर रहे हैं। चलो यार, बात कर रहा हूँ, चलो। नाम है मेरा पाकिस्तान में साहब मिनिस्टर साहब जो बड़े अहदेदार लोग हैं, जो जवाबदार लोग हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 2 घंटे से पत्रकार खड़े हुए थे। और जब वो आए तो उन्होंने बोला कि साहब बड़ा अंधेर हो रखा है, करप्शन बहुत ज़्यादा, लूटमार बहुत हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, लेकिन क्योंकि आपने हमें टाइम नहीं दिया इसलिए हम आपका बॉयकॉट कर रहे हैं। माइक उठा के चले गए। अगर भारत के पत्रकार ये देख रहे हैं तो थोड़ी सी शर्म अपने अंदर लाइएगा। और यदि आपको भी कोई इस प्रकार से
खासकर ये नेता लोग अगर आपको इंतज़ार कराते हैं, माइक उठा के चल दिया कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं इनके लिए रुकने की। राजीव पादे कहते हैं जागो जागो हिंदुस्तान जागो कमीनों, अब तो जा रहे सर। इतना गुस्सा होना इतना ठीक नहीं है सर, इतना गुस्सा नहीं होते। चलिए, तो पाकिस्तान से और भी बहुत सारी खबरें आ रही, कैसी कैसी आ रही, जो आपको अगर लगता है कि सिर्फ आप ही क्या बैठे हुए हैं फार्मर प्रोटेस्ट वाले, तो ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, ऐसे अराजक लोग हर जगह मौजूद होते हैं। ये कट्टरपंथी मानसिकता वाले, आतंकवादी मानसिकता वाले सब जगह मौजूद होते हैं, लेकिन इनको कभी कभी कोई भारी पड़ जाते हैं। देखिए, यार इधर तक जाना है भाई। ओ भाई घर हमारा इधर, आप कैसे रोक रहे हैं हमें? किधर जाना? घर है हमारा इधर असली 11 में। अब रिंग रोड के साथ वो रास्ता जो है, रिंग रोड का मुझे पेट्रोल तुम दे दो। बाजी इधर से रास्ता बांधे आगे से बिल्कुल ब्लॉक मतलब आप लोगों के लिए परेशानी बना रहे हैं। मौलवी वो बैठे हैं, वहाँ जाके बैठे परेशानी बना रहे हैं। आप पेट्रोल के पैसे दे दो, मैं रिंग रोड से चली जाऊँ। रिंग रोड के साथ उसके पैसे दो पेट्रोल के, मैं रिंग रोड से जाऊँ। इमरान खान देगा। वो गाड़ियाँ नजर आ रही तुम मारो, तुम गाड़ी का शीशा तोड़ो, यहीं से जाना है तो गाड़ी लेके आओ आगे। मारो, तुम गाड़ी का शीशा तोड़ो। लाइट जा रही हूँ, करो तुम। हम इधर खड़े हैं, गाड़ी ठीक है, गाड़ी हमारे ऐसे लाओ गाड़ी। ऊपर से लगा दो। ठीक है, ऊपर से लगा दो। ठीक है, ठीक है। आप ऐसे करें, इंसान बने हमारे साथ खड़े हो, इधर आके बैठ जाए, गाड़ी खड़ी करें हमारे साथ। भाड़ में गया तुम्हारा खादिम रिजवी और उसका बेटा। सब आप लोग बाहर में, आप लोग सारे भाड़ में गए। ऐसे मौलवियों पे लानत है जो इस तरह की हरकतें करके हमारे रास्ते रोक रहे हैं। हाँ, आप लोगों पे लानती लानती लोग तुम लोग खड़े हो। हाँ, लानती लोग खड़े हो यहाँ पे। हाँ जी, आप जिसकी नहीं देखो, मैंने एक्चुअली 11 जाने कोई तरीका है कि रास्ता बंद करके खड़े हुए हैं ये? क्या करेंगे? ऐसे इसको तोड़ने दो ना शीशा। तुम गाड़ी आगे निकालो, ऐसे तुम गाड़ी आगे निकालोगे, गाड़ी मैं निकालूंगी आगे, मैं गाड़ी निकालूंगी हैदर आगे। तो साहब पाकिस्तान में भी लोग आतंकवादी मानसिकता वालों से परेशान हैं। जिन रिजवी साहब की बात हो रही है, उन्हीं की वजह से सारा लफड़ा चल रहा है। अब क्या स्थिति आ गई? अब स्थिति ये आ गई है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी स्थिति बन गई है। वो जो भाई साहब हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं, ये मौलानाओं ने जो है ना रेड सब जगह पीट रखी है, भारत से लेके वहाँ तक। इनकी कहीं ताकत कम ना हो जाए, ये सबको बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ अपनी ताकत अपने हाथ में रखे। और जनता इतनी बेवकूफ़ है इनके पीछे चलते थे लब्बैक 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 करती हुई। उन्हें यही नहीं पता यार, वो तो मूर्ख बना रहा है तेरे को भाई। वो जाके भी सरकार को ब्लैकमेल करने वाला है, जैसे वो हमारे टिकैत साहब कहते हैं ना मन्ना ना माना 500 करोड़ चाहिए मना। खैर, जय श्री राम अश्विनी जी। तो पाकिस्तान में स्थिति क्या हुई ज़रा देखिए। गाजी चौक स्टेशन देख रहे हैं आप, देखिए क्या स्थिति है। यार गलत खा रहे हैं यार, बहुत गलत खा रहे हैं यार। तो साहब अब तो गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं, वहाँ पर फंस चुकी है सरकार, रिलीज़ कर नहीं सकती, पकड़ के रख सकती नहीं है। इमरान खान साहब को समझ में नहीं आ रहा वो करें तो करें क्या। बड़े बुरे हालात है। कट्टरपंथ दिमाग के अंदर भरा हुआ जहर, लेकिन आपने घबराना नहीं है। चलिए, गुस्ताग रसूल के लिए हो रहा है। जी जी जी, गुस्ताग रसूल के लिए हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर भी कुछ कम नहीं, कुछ सरफिरों की तादाद कम नहीं है। दिल्ली पति ने बीच सड़क 25 बार पत्नी को मारा चाकू, 8 महीने पहले हुई थी शादी। अब क्या हुआ साहब,
इन भाई साहब को अपनी पत्नी पर शक हुआ तो ये वीडियो आपने देखा होगा, बड़ा फेमस वीडियो है। इस पर धड़ाधड़ इसने चाकू मारा और ये ऐसे ऐसे नपुंसक थे, भाई साहब दरवाजे बंद करके भाग गए, किसी ने इसको रोका नहीं। 25 बार इसने चाकू मारा, मरने के बाद भी मारता रहा। क्यों? क्योंकि उसको कैरेक्टर पर उसके शक था। अरे भाई कैरेक्टर पे शक था तो उसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं भाई, आप अलग हो सकते हो, तमाम सारी चीज़ें। ये तो कोई बात समझ में ही नहीं आई कि मार दिया। और ये मारने का तो खैर किसी को भी राइट नहीं है। खैर अब बहरहाल पुलिस ने पकड़ लिया है, जेल जाएंगे, फांसी भी होगी, बहुत मज़ा आएगा। होना भी चाहिए जिनका दिमाग इतना ज़्यादा, जो लोग दिमागी रूप से इतने पागल हैं, उनके साथ ये होना चाहिए। पत्नी की पहचान नीलू के रूप में हुई, जबकि पति की पहचान हरीश के रूप में हुई है। तो ये है हाल साहब, मतलब क्या बोलें। नितिन जी, मेरा मामा एक नंबर का मोदी विरोधी है और मेरी नानी बूढ़ी है, उनको वैक्सीन लगवाने नहीं लेकर जा रहा, मैं नहीं जा सकता, क्या करूं? शुभम ठाकुर जी, कैसी बात करते हो यार, दुश्मन के साथ भी हम लोग ऐसी बात नहीं करते, है ना। अब तो आपके जो मामा और नानी हैं, कोई बात नहीं, वो हो सकता है विरोधी हों, लेकिन बिल्कुल आप उनको लेकर जाइए, उनको वैक्सीन लगवाइए, तुरंत लगवाइए, क्योंकि फिर बाद में सिर्फ पछताना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा, है ना, इसलिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, 900 सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान में फंस गए हैं सर, पंजा साहिब गुरुद्वारे गए थे। अच्छा, हमको नहीं मालूम ये वाली बात, चलिए इसको देखेंगे सर। %16 कोटा का पॉजिटिव रेट, बाप रे बाप। चलिए एक न्यूज़ अब जरा केरल से भी ले लीजिए। केरल से एक न्यूज़ आई, केटी जलील रिजाइंस फ्रॉम पिनाराई विजयन लेड केरला गवर्नमेंट। पी विजयन 5th मिनिस्टर टू डू सो, 5वें मिनिस्टर है जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया? केरलाज एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन शोज दैट ऑल इज़ नॉट वेल इन CPIM, यानी कि सब कुछ सही नहीं है। लेकिन असल न्यूज़ नहीं है, असल न्यूज़ ये है कि केरला के मिनिस्टर ने, KT जलील ने रिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि लोकायुक्त ने उन्हें गिल्टी माना था। लोकायुक्त की जांच में पकड़े गए थे, भ्रष्टाचार के इनके ऊपर ज़बरदस्त आरोप थे, इसलिए इनको रिज़ाइन करना पड़ा। और क्या कहा था लोकायुक्त ने, ज़रा IANS के हवाले से सुन लीजिए। स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर KT जलील ऑन ट्यूसडे टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू चीफ मिनिस्टर P Vijayan आफ्टर द लोकायुक्त ऑन फ्राइडे had said that Jalil has no moral right to continue in his office as he has misused his power। इतना कहने के बाद, तब बेशर्मी के बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो साहब केरल में गोल्ड स्मगलिंग हो, चाहे ये सब हो, सब धड़ाधड़ ऐसे ही चल रहा है। लेकिन खैर हो रहा है धीरे धीरे एक्शन। हाँ से हिंदू से हाँ से ही हिजड़ा बराबर होता है, किसी अघोरी ने बोला था, यदि हिंदू एक नहीं हुआ तो। अच्छा जी, ठीक है, बात तो सही कही है ना। चलिए ठीक है साहब, तो ये तो हुई आज की न्यूज़, लेकिन हम न्यूज़ के साथ में आपको और भी बहुत कुछ दिखाते हैं, तो ज़रा उसको देख लीजिए चलते चलते। आपने बेंच ऐसी बहुत सारी जगह लगी देखी होगी, बहुत सारे लोग इन पर बैठ के खाना खाते हैं। ये भाई साहब कहने को तो जंगली हैं, लेकिन टेबल का बिल्कुल सही उपयोग कर रहे हैं और बेंच पर बाकायदा तरीके से बैठ कर खा रहे हैं। और इन्हें कोई जल्दी भी नहीं है, कोई भागने की जल्दी नहीं है। जिसको फ़ोटो खींचनी है फ़ोटो खींच लो, जो करना करो भाई। हम आराम से अपना बैठ के टेबल कुर्सी पर आनंद ले रहे हैं, पैर हवा में लटके हुए हैं और मस्ती से चल रहे हैं। ये क्यूट दिख तो बहुत रहे हैं, लेकिन जंगली हैं, ख़तरनाक हैं, नाखून भी बहुत बड़े होते हैं। आसपास जाने का कोशिश भी ना करें किसी भी जंगली जानवर के। खैर, तो मित्रों ये था आज का लाइव। यदि आपको हमारा लाइव पसंद आया हो, यदि आप ऐसी और लाइव देखना चाहते हैं, तो आप हमें 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI, आप इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेटीएम पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि भारत के बाहर है तो पेपाल इस्तेमाल कर सकते हैं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको हमारा लाइव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि गलती से भी ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोरोना
का कुछ कम हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोरोना पूरी ताकत के साथ एज इट इज़ पिछली बार से 10 गुना ज़्यादा ताकत के साथ वापस आया, 10 गुना ज़्यादा मारक क्षमता के साथ वापस आया। गलती से भी ऐसी नौबत ना आए कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि बेड नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसी नौबत मत आने दीजिए। घर से मत निकलिए, लॉकडाउन जहाँ लगा उसका पालन कीजिए, जो कर्फ्यू जिसे बोल रहे हैं उसका पालन कीजिए, बिल्कुल भी ना निकलें अब जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।